जो हमारा सेशन है, जो हमारी सीरीज है, आप इसको खूब एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों आज का दिन हम सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने लोग मुझे आज पहली बार देख रहे हैं, मैं अपने बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। दोस्तों मेरा नाम चंचल रस्तोगी है। बेसिकली मैं रहने वाला बनारस का हूं और आज अपने नेटिव प्लेस में जस्ट 8 years बैक आई सेटल्ड हूं मुंबई, बट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड ऑल मैं अभी लास्ट 3 months से मैं बनारस में ही हूं। और दोस्तों मैं इस कंपनी का एक प्राउड लेवल होता है डायमंड, आज इंडिया का प्राउड डायमंड लेवल पे मैं इस कंपनी के अंदर हूं, डबल ITC प्लस डायमंड हूं। और जिंदगी में ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया। सबसे बड़ी चीज दी तो आप जैसे लोगों का प्यार दिया, राइट। इतना अच्छा नेटवर्क दिया, इतने अच्छे लोग दे कि जिंदगी जर्रे से आफ्ता, जीरो से हीरो बन गई। दोस्तों आज मैं आपसे बात नहीं करने वाला हूं क्योंकि आज हम सब के बीच एक डैशिंग डायनामिक फैंटास्टिक लीडर आने वाले हैं, राइट। जो अपने आप में, जिनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। ही इज वन ऑफ द रेनाउंड स्पीकर, ट्रेनर, मोटिवेटर, डैशिंग पर्सनालिटी, जिनकी बुक है, जिन्होंने 2 फेमस किताबें लिखी हैं, जिनकी 2 बुक्स अमेज़न की बेस्ट सेलर बुक है, राइट। तो आप आज ऐसे डैशिंग पर्सनालिटी को सुनने जा रहे हैं जिनके वर्कशॉप के लिए लोग 10-10, 15-15 हजार रुपए की टिकट लेके उनकी वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए जाते हैं। तो आज हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आज दीपक जी जैसे लेजेंडरी जो स्पीकर हैं, उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और आप सबसे मिलने के लिए आज जो हमारे इस सिस्टम में आ रहे हैं। और आज हमारे लिए बड़े प्राउड की बात है कि आज लाखों लोग उनके फॉलोअर हैं, लाखों मिलियंस ऑफ व्यूज है उनके यूट्यूब के ऊपर, उनके वीडियोस के ऊपर। और आप उनको जरूर फॉलो करें यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। ही इज वन ऑफ द डैशिंग पर्सनालिटी, राइट। तो मैं खुद उनसे बहुत इंस्पायर होता हूं, राइट। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ऐसे जबरदस्त कॉर्पोरेट में बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, बहुत बड़ी पोस्ट पे थे। अपने इनिशियल के करियर में ही इनको कैंपस सिलेक्शन मिला था। मैं बाकी चीजें नहीं बताऊंगा, बाकी चीजें मैं चाहूंगा दीपक जी अपने बारे में आपको खुद ही बताएंगे। तो दोस्तों आज का दिन हम सभी के लिए एक लाइफ चेंजिंग डे है, एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है कि ऐसे लेजेंडरी, ऐसे डिसेंट और डायनामिक स्पीकर, ऑथर, ट्रेनर को सुनने का मौका मिला। आप उनको देखेंगे तो उनके चेहरे से ही कहते हैं ना कि ईश्वर ने उनको जितना टैलेंट दिया है उतना उनको खूबसूरती बनाया। बहुत चार्मिंग है, बहुत ही हैंडसम है और देखने में भी कहते हैं ना कि इनको देखते ही एनर्जी आ जाती है, राइट। और आज पूरे इंडिया में हमारा जो हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी का जो एजुकेशन है, उसके वन ऑफ द रेनाउंड पिलर्स, मतलब जिनके सेशन के अंदर जिनका नाम आता है और सारी टिकट सोल्ड आउट हो जाती है, राइट। बेसिकली दीपक जी रहने वाले दिल्ली के हैं और आज आपके बीच इस लॉकडाउन के अंदर जो हमने अपना सीरीज स्टार्ट किया है, राइट। आज उस सीरीज में हमारे साथ है दोस्तों, मैंने जो सीरीज स्टार्टअप किया है वो जो है एक हफ्ते में हम 3 प्रोग्राम कर रहे हैं। खाली मैं रिपीट करना चाहूंगा, हर संडे हम आपको जो हमारा BOP प्रोग्राम, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, वो कर रहे हैं ताकि नए व्यक्ति को इस बिजनेस के बारे में कैसे बताना है, हमारे अपॉर्चुनिटी क्या है, राइट, उसको समझाने के लिए हम BOP कर रहे हैं। हर मंगलवार आप जुड़ गए, अब आपके बिजनेस कैसे बिल्ड करना है, यानी एक एक बारीकी, एक आम आदमी को कैसे स्टार्ट करना है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करेक्टली, उसको समझाने के लिए हम DTP का डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। और थर्सडे के दिन माइंड ब्लोइंग, इंडिया के जो टॉप मोस्ट आइकॉन स्पीकर हैं, जो रेनाउंड स्पीकर हैं, जिनको सुनने के लिए हजारों लोग आते हैं। दीपक जी जब फंक्शन खत्म करते हैं तो इनके ऑटोग्राफ लेने के लिए हजारों लोग की भीड़ खड़ी होती है, सैकड़ों लोग पीछे लाइन लगे होते हैं। तो आज ऐसे डैशिंग डायनामिक लीडर्स को मैं आपके बीच लेके आ रहा हूं और आप देखिए कि ये प्लेटफॉर्म, ये अपॉर्चुनिटी, डायरेक्ट सेलिंग कितनी बड़ी है और हम जिंदगी में क्या कर सकते हैं। दोस्तों आप यकीन मानिए कि आप लोगों का रिस्पॉन्स इतना जबरदस्त है। हमारा जो पहला जो BOP प्रोग्राम हुआ था, मैं तो देखकर रिस्पॉन्स, आई एम रियली शॉक्ड। तकरीबन 5,000, 5,500 लोगों ने हमारा ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देखा। हमारा जो DTP हुआ उसको तकरीबन 4,500 लोगों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया। लास्ट मंथ जो लास्ट वीक हमारी LDP थी किशोर आयदे सर की, उसको 7,500 लोगों ने ऑनलाइन देखा। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड अल्टीमेट अचीवमेंट एंड थैंक यू ऑल गाइस फॉर दिस ग्रैंड सपोर्ट। इसी तरीके से लगे रहिए और हम मिलकर एक बड़ा इतिहास बनाएंगे। तो दोस्तों दीपक जी भी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, राइट। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं चाहूंगा अगले
2-3 मिनट के अंदर जो है मैं उनको हैंडओवर करूं और वो आगे का सेशन आगे बढ़ाएं। बट आपको एक बात कह रहा हूं, अपने कमर की पेटी बांध लीजिए। आज आपकी जिंदगी में अगर आप सचमुच में कुछ जानने के लिए बैठे हैं, राइट, इस इंडस्ट्री कितना पोटेंशियल है। लोग की ये सोच होती है कि राइट ये बिजनेस इस प्रकार के लोग करते हैं, उस प्रकार के लोग करते हैं। नहीं दोस्तों, ये ऐसा प्रोफेशन है जिसमें इस देश के हर प्रकार के लोग करते हैं, जहां आपको इंडस्ट्रीज में मिलेंगे, आपको डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, रिटायर, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, यानी हर कैटेगरी, एक दुनिया का एकमात्र प्रोफेशन जिसमें सारे प्रोफेशन के लोग आपको मिलेंगे, राइट। तो ये हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है कि आज ऐसे टॉप स्पीकर, ऑथर, ट्रेनर हमारे बीच आए हुए हैं, राइट। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए, गाइस, होप आप सब रेडी होंगे। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं दीपक जी को हैंड ओवर करना चाहूंगा। दीपक जी, आई एम सर, आपको दीपक जी, आर यू हियरिंग माय वॉइस? हेलो चंचल जी। दीपक भैया, सर आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ, मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूं। हाय सर, आप मेरी आवाज सुन यू पा आर रहे हैं? मोस्ट वेलकम। आई एम लिसनिंग यू सर, यू आर मोस्ट वेलकम एंड थैंक फॉर योर प्रीशियस टाइम। इतना इंपॉर्टेंट समय आपसे मिलने के लिए मैंने देखा हुआ है कि लोग आपके वर्कशॉप में कैसे आते हैं, लाइफ चेंजिंग 2-2 दिन का वर्कशॉप करते हैं। जो लोग अटेंड करके आए उन्होंने बताया कि एक जिंदगी में माइलस्टोन लोगों ने, कहते हैं ना कि ऐसा ट्रेनिंग लेकर आए, लोगों की जिंदगियां बदली हैं। तो ऐसे जिंदगी बदलने वाले ट्रेनर, राइट, जिनका हिंदुस्तान दीवाना है, और ऐसे बड़े शख्सियत आज हमारे बीच में है, तो वी आर रियली प्राउड। तो जितने लोग भी हमें आज यहाँ पे जूम पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, आज का दिन हमारी सीरीज का वन ऑफ द बेस्ट डे है, क्यों ऐसे लेजेंडरी स्पीकर आज हमारे बीच में हैं, राइट। तो मैं चाहता हूं कि देर नहीं करते हुए हमारे डैशिंग, आप दीपक जी को देख रहे होंगे, दीपक जी को देखते ही कहते हैं लविंग इफेक्ट आता है, राइट। इतना चार्मिंग पर्सनालिटी है, इतने प्यारे लगते हैं और दिल से ही उतने हम्बल। जब हमने दीपक जी से रिक्वेस्ट किया आपसे मिलने के लिए, तो इन्होंने एकदम बोला सर आई एम रेडी फॉर दैट, राइट। तो जो है इतनी ग्रेट पर्सनालिटी आज हमारे बीच में है सर दीपक जी। सो नाउ वंस अगेन पूरी इंटायर टीम की तरफ से, पूरी इंडिया जो हमें सुन रही है, सारे स्टेट के लोग अलग अलग, मैं उन सभी की तरफ से आप सभी का दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वेलकम दीपक सर, एंड नाउ हैंड ओवर टू यू, यू कैन प्रोसीड। और आप चंचल जी या जीत जी, मेरी आवाज अगर नहीं आए या कुछ हो तो आप थोड़ा सा मुझे अलर्ट कर दीजिएगा। ओके सर, श्योर, राइट, ऑल राइट। वेरी गुड इवनिंग चैंपियंस। हम मार्केटर्स वालों को ना बिना आवाज के आदत नहीं है, लेकिन पिछले 2 महीने से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम धीरे धीरे बेटर होते जा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच चंचल रस्तोगी जी फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस प्रोग्राम। चंचल जी उन लोगों में से एक हैं, जब हम लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया था 2007 में, तब हम चंचल जी को देखा करते थे और उनकी अचीवमेंट से इंप्रेस हुआ करते थे। एंड टुडे वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। और मैं बहुत अपने आप को खुश किस्मत मान रहा हूँ, लकी मान रहा हूँ कि आज मेरे को उनके माध्यम से आप सब लोगों से मिलने का मौका मिला। और आप सब लोगों के लिए अब आप अभी तक जिस भी हालात में थे, मुझे ऐसा लग रहा है जीत भाई ने जो आपको प्राइमिंग कर दिया, आपको वार्म अप करा दिया, तो भी आप लोग सब अपनी अपनी जगहों पर अगले 60 से 90 मिनट के लिए तैयार हो जाइए। आई प्रॉमिस आई विल गिव यू माय बेस्ट 60 to 90 मिनट्स ऑफ लर्निंग्स, जो मैंने मेरे 13 साल के नेटवर्क मार्केटिंग करियर के दौरान सीखी हैं, वो सारी की सारी मैं आपको अगले 60 से 90 मिनटों में देने वाला हूँ, राइट। सो 1 सेकेंड आपके लिए व्यू थोड़ा बेटर कर दूं। अब परफेक्ट है, राइट? ऑल राइट ना? हाँ, अब अच्छा रहा है, वेरी गुड, कूल। मुझे ऐसा लग रहा है आप मुझे बेहतर देख पाएंगे जीत। यस सर सही है। ऑसम। चलिए हम लोग बातचीत की शुरुआत करते हैं। और ना आई वॉज इन पोर्चुगल लास्ट ईयर, इसी टाइम पे मई जून के आसपास, और वहाँ एक ट्रेनर थे, आई गॉट अ चांस टू बी विद देम फॉर 1 मंथ। और वहाँ पे एक शख्स ने मुझे कमाल की चीज बताई, व्हाट इज द बेस्ट गिफ्ट आप किसी को भी दे सकते हैं। वो बेस्ट गिफ्ट क्या होता है जो आप सबसे शानदार गिफ्ट दे सकते हैं,
दिस इज द गिफ्ट ऑफ योर अटेंशन। अपना अनडिवाइडेड अटेंशन अगर आप किसी को दे देना, और आजकल के समय में जब सोशल मीडिया और वो सब चीजें रहती हैं, ये दे दें तो कमाल की चीज हो जाती है। सो अगले 90 मिनट आप और मैं एक दूसरे के साथ कमिट करेंगे, वी विल गिव आवर अनडिवाइडेड अटेंशन टू ईच अदर, यू नो। और मेरी तरफ से मैं प्रॉमिस करूंगा आपसे, आई विल डिलीवर माय बेस्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग आई हैव एवर डन इन माय लाइफ। नाउ दिस इज माय 4th ट्रेनिंग फॉर टुडे। आज का ये मेरा 4था ट्रेनिंग प्रोग्राम है। एंड आई डोंट नो मेरी एनर्जी कैसी है, लेकिन मैं पिछले करीब 8-9 घंटे से लगातार बात कर रहा हूँ, राइट। एंड on top of it, I am still saying 90 minutes I will deliver best of the best training program I have ever done in my life. तो और मैं चाहता हूँ आप कुछ भी मिस ना करें। तो अगर आपको कुछ भी अरेंजमेंट करने हो, इधर उधर किसी को कुछ बोलना हो कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, तो वो आप कर लें। और यू नो, आई चूज माई प्रोग्राम्स वेरी केयरफुली। मैं या तो प्रोग्राम नहीं करता हूँ, और अगर मैंने किसी के साथ कमिट किया कि हम प्रोग्राम करेंगे, देन आई डिलीवर not 100%, 200%, I deliver my 1000%. So today my promise to you, आप सब लोगों को I'll try and give my best value. You know, sometimes people ask me, आपने किताबों में इतना कुछ लिख दिया, अब आपके पास कुछ बचा है क्या बताने के लिए? But still I promise you, मेरी पास 2 किताबें हैं, और मेरी दोनों किताबों में अगर आप टोटल जोड़ें तो करीब 2.25 लाख वर्ड्स हैं, you know, and best of the tools are there in those books, best of the knowledge is there in those books. मेरे YouTube चैनल पे आप जाएं तो 220 से ज्यादा वीडियोस हैं जो 100 से ज्यादा देशों में देखे जाते हैं। आप मेरा ऑनलाइन कोर्स अगर करें तो उस ऑनलाइन कोर्स में करीब 10 से 15 दिन की RTP के बराबर का कंटेंट है। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि चंचल जी ने कहा है कि ये प्रोग्राम करना है और आपको हमारे साथ रहना है, माई प्रॉमिस टू यू, मेरे लाइव इवेंट्स, लाइव वर्कशॉप्स, यूट्यूब वीडियोस, ऑनलाइन कोर्स, मेरी किताबें और इन सब के का जो निचोड़ है ना, वो सारी चीजें I will share with you right now in this today's session. और बेसिकली 3 चीजें मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा। नंबर 1 इज माय जर्नी इनटू नेटवर्क मार्केटिंग, मेरा सफर कैसा रहा और जहां तक मैं पहुंच पाया इस नेटवर्क मार्केटिंग में, बिजनेस में। अभी तक भी मुझे लगता है आई एम स्टूडेंट इन नेटवर्क मार्केटिंग, सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं, चंचल जी जैसे लोगों को देख रहे हैं और साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। और 6 चीजें मैं आपसे जरूर बताना चाहूंगा जो मुझे ऐसा लगता है वो मेरी कामयाबी का निचोड़ है, राइट। तो कई बार ना आपको पूरे दिन का प्रोग्राम करना हो तो आसान होता है, लेकिन अगर आपको 1 घंटे का प्रोग्राम करना हो तो वो कठिन होता है। मुझे आप लोगों के साथ बात करने के लिए करीब 1 घंटा, सवा घंटा मिला, तो मैं आपको 6 खास चीजें बताना चाहूंगा जो मुझे यहाँ तक पहुंचा पाई हैं। और वो 6 चीजें में से जो आपको जमे आप उनको फॉलो करिएगा, और आपको भी, मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि वो चीजें काम करेंगी। और लास्ट में मैं आपको 2 ठोस प्रमाणित वजह देना चाहता हूं कि क्यों मैं ये बोलता हूं कि अब जो समय आया है ये नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास का सबसे शानदार समय है, राइट। आई वांट टू शेयर विद यू 2 थिंग्स वेरी क्विकली एट द एंड ऑफ द सेशन। क्यों मैं ऐसा बोलता हूं कि अब आपका नेटवर्क मार्केटिंग करना बेहद आसान हो गया है। अगर आप में से कुछ लोगों ने अब तक इस बिजनेस को ठीक से सीरियसली नहीं किया, तो नाउ इज द राइट टाइम टू टेक इट अप दिस बिजनेस सीरियसली। और अगर आप में से कुछ लोग नए हैं, तो देन आप सही समय पे सही लीडर्स और सही अपलाइंस के साथ आज इस प्रोग्राम में बैठे हैं, इस वेबिनार में, इस ऑनलाइन ट्रेनिंग में बैठे हैं। Don't waste any single moment after this session today. 8:30 we finish, 8:31 you pay the money, transfer the money and you start the business, because इससे शानदार समय नहीं हो सकता इस बिजनेस को करने के लिए। अगर मैं आपसे मेरी बात करूं तो I started this business in 2007. 28 जून 2007 को मुझे ये बिजनेस शुरू करने का मौका मिला था, और किसी ने कहा था मुझे ये बिजनेस करने के लिए मई 2006 में। शुरू किया मैंने जून 2007 में। तो ये मेरा, आप समझिए, बर्थ मंथ है नेटवर्क मार्केटिंग में। 28 तारीख को मैं 13 साल पूरे कर लूंगा डायरेक्ट सेलिंग में। अगर किसी ने मुझे मई 2006 में कहा तुम कर लो, और मैंने किया उसको जून 2007 में, तो 13 महीने मैंने क्या किया? 13 महीने मैंने नाटक किया, 13 महीने में नौटंकी किया, मेरे स्पॉन्सर मेरे पीछे घूमते रहते थे और मैं दौड़ता भागता रहता था। और 13 महीने तक सिर्फ भागा दौड़, वो टॉम एंड जेरी देखते हैं ना आप, वैसे वाला चलता रहा। जब ये बिजनेस मुझे बताया गया तो मैं एक मल्टीनेशनल ऑटोमोबाइल कंपनी में रीजनल मैनेजर की पोस्ट पे चंडीगढ़ में पोस्टेड था। 4 स्टेट देखता था मैं, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर। और अच्छी खासी सैलरी थी। वो सैलरी आज भी किसी को मिल जाए तो वो लोगों का ड्रीम रहती है। एंड करीब 5000 लोग थे जो
मेरे पास इन 4 स्टेट्स में हमें रिपोर्ट करते थे, करीब 300 करोड़ का सालाना बिजनेस हम हमारी कंपनी के लिए किया करते थे। और माय वाइफ, उसके नाम के आगे डॉक्टर लगता था, शी वाज ए क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर, शी वाज अ साइंटिस्ट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हस्बैंड इज रीजनल मैनेजर, 4 स्टेट संभालता है, अपनी कंपनी के सारे रिकॉर्ड उसके नाम पे। बीवी, शी उसके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, पेशे से वैज्ञानिक है, भारत सरकार के साथ में काम करती है। अब इस कपल को जिसमें दम हो वो एमएलएम ज्वाइन करा के दिखा दे। वो एटीट्यूड हम लोगों का था 2006 में, जब पहली बार हमारे पास इसको बताने के लिए लोग आए थे। वो आप लोग कैसे प्लान दिखाते हैं मुझे नहीं मालूम, वो उस समय में रॉबर्ट टी कियोसाकी की स्लाइड्स, ESBI वो सब करके दिखाया करते थे। 2-4 बार उन्होंने प्रयास किया मुझे रॉबर्ट टी कियोसाकी दिखाने का, फिर वो दिखाते थे महंगाई बढ़ रही है, ऐसा वैसा। मैं उन्हें बोलता था जितना पैसा एक आदमी को रिटायरमेंट पे चाहिए होगा उतना मैं और मेरी बीवी अभी कमा लेते हैं, आप हमें ये बिजनेस मत बताइए, एक्स्ट्रा इनकम की हमें जरूरत नहीं है। मेरी सेक्रेटरी से बात कर लो, वो पैसे के लिए चिल्लम चिल्ली करती रहती है, उसको समझा लो भैया, आप देखो मेरे पास मत आए। ऐसे भी दिन रहे होंगे जब मैं मेरे अपलाइन को डांट के इस बात पे भगा देता था। डांट बोले तो आप समझते हैं शिष्टाचार से डांट कैसी होती है, तो मैं ये बोल के उन्हें भगा दिया करता था कि आपकी ट्रेनिंग में ऐसा कुछ सिखाता नहीं कि आपको किस आदमी से क्या बात करनी चाहिए यार। मतलब आप किधर भी आते हो, थैला लेके आते हो, खोल देते हो दुकान और अपना काम समझाना शुरू कर देते हो यार, अपने को ये बिजनेस नहीं जमता। अंदर ही अंदर मुझे कई बार मन भी करता था कि इस बिजनेस को मैं कर लूं। जब कभी कभी इनकम दिखाने के लिए और बताने के लिए वो प्रयास करते थे, तो आई यूज्ड टू बी वेरी एक्साइटेड। मुझे लगता था यार अगर ये बंदा कर सकता है तो यार कल तो हम भी सकते हैं, क्यों ना प्रयास किया जाए, क्यों ना कोशिश की जाए, क्यों ना मैं भी कुछ ना कुछ करने के लिए सोचता हूँ, देखता हूँ। बट फिर पता नहीं क्या चीज थी जो मुझे रोक देती थी। आप चाहें तो उसे ईगो बोल सकते हैं, आप चाहें तो स्टेटस बोल सकते हैं, या हमारी डिग्रीज बोल सकते हैं, या व्हाटएवर इट इज। बट हमें ऐसा लगता था ये बिजनेस कुछ और तरह के लोग करते हैं, हम जैसे लोगों के लिए बिजनेस नहीं बना। राइट, वी आर प्रोफेशनल्स। मैंने एमबीए किया, जिस कॉलेज से मैंने एमबीए किया वो हिंदुस्तान का 16वां सबसे अच्छा कॉलेज है। आप इंडिया की, यूएस की काफी सारी कंपनीज में अगर जनरल मैनेजर्स, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट्स, सीईओ देखेंगे तो वो या तो मेरे बैचमेट्स हैं, या मेरे कॉलेज के सीनियर हैं, या मेरे कॉलेज के जूनियर हैं। और हम लोगों को लगता था हमारा ना जिंदगी का एक अलग रास्ता है, और भगवान शायद वो जिंदगी का रास्ता सबके लिए बना देता है। हमारे लिए ये काम बनाया भगवान ने, हम जॉब्स करेंगे। मैं मेरी कंपनी में 25 साल में रीजनल मैनेजर बन गया, और इसी स्पीड पे चलता रहूंगा तो कंपनी का एक दिन यंगेस्ट प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, करोड़ों का पैकेज आ जाएगा, छोड़ो क्यों करें। ये कर करके 13 महीने तक मैं टालता रहा इस बिजनेस को। या फिर अंदर में शायद आपको अगर मैं बोलूं तो हो सकता है एक डर भी था शायद कि कहीं ये छूट गया तो मेरा क्या होगा, पता नहीं ये बिजनेस मुझसे चलेगा नहीं चलेगा। बहुत लोगों से सुनते हैं हम कि ये बिजनेस उतना चलते नहीं है, चलाना बहुत मुश्किल है, ऐसे होता है वैसे होता है, तो पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कि मैं ये बिजनेस कर ही ना पाऊं। राइट, सो दैट आल्सो वाज अ फीलिंग। और हम लोग, अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा जन्म हरियाणा के एक छोटे से गांव में हुआ। उस गांव में टोटल 200 घर हैं, आबादी पूछोगे तो 1000-1200 की है। और मेरी स्कूलिंग अगर मैं आपको बताऊं तो नर्सरी केजी हमारे गांव में होता नहीं था। सीधा जब हम 6 साल के हुए तो पहली क्लास में भर्ती करा दिया गया। 6th में था तो मैं इंग्लिश लगी हमारे स्कूल में पहली बार। मम्मी पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, और हमारे सारे चाचा ताऊ मामा मासी एवरीबडी वाज इनटू गवर्नमेंट जॉब्स। हमें कभी कभी लगता था भैया अगर हमारा कभी ब्लड ग्रुप टेस्ट होगा ना तो ओ पॉजिटिव ए पॉजिटिव के अलावा हरियाणा सरकार का भी कोई रंग है तो वो भी निकलेगा उसमें से, बिकॉज पिछली 3 पीढ़ियां वी वर इनटू जॉब्स। और हमें ऐसा लगता था कि वैसे ही होता है और हम भी आगे वैसे ही करेंगे। और जब मैं छोटा था तो पिताजी का देहांत हो गया। आई वॉज वेरी स्मॉल, और जहां जहां मेरी मम्मी की जॉब जाती रही, ट्रांसफर होती रही, हम भी चलते रहे। 10th तक मैंने 5 स्कूल बदल लिए। मुझे नहीं मालूम कौन सी एज में या कब मुझे कुछ चीजें जिंदगी में खटकने लगी थी। और लाइक जैसे मेरे मम्मी को 1 तारीख को सैलरी मिली, 7 तारीख को सैलरी खत्म। अभी हम लोग का सब जगह पे खाता चालू हो जाता था, लाइक किराने वाले से, सब्जी वाले से, दूध वाले से। और वो 7 तारीख से लेके 30 तारीख तक हम अब हर बार वेट करते थे, अगला महीना आएगा ना, 1 तारीख आएगी तो काम बनाएंगे, अगला महीना आएगा तो ये। लाइक जो भी मैं खरीदता था ना, जो खरीदने के लिए मैं डिमांड करता था मेरे घर पे, तो मेरी मम्मी ने मेरे लिए, मेरे भाई के लिए जो कर सकती थी वो उन्होंने सब किया। बट फिर भी जब हम कुछ मांगते थे तो ऐसे होता था नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ। और एक डायलॉग हमारे घर में बहुत चलता था, आपका नहीं मालूम मुझे, लेकिन हमारे यहाँ पे और हमारे गांव में और हमारे शहर में अगर पैसे की किल्लत होती है तो बोलते थे हाथ तंग है, मनी इज शॉर्टेज है पैसे का थोड़ा। तो
मैं निक्कर पहनता था तब से लेके, और जब तक मैं पैंट पहनने लगा ना, मेरे घर पे हाथ तंग वाला ये डायलॉग सेम ही रहा। मुझे नहीं मालूम कब ऐसा हुआ, लेकिन some point in my life, मैं शायद 10, 12, 15 साल का रहा हूँ, I decided यार कि जिंदगी में मुझे अगर कुछ करना है तो एक ऐसा काम जरूर करना है कि मेरे बाद मेरे खानदान में पैसे की किल्लत नहीं होगी। मेरे खानदान में मेरे बाद मेरे घर पे कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि हाथ तंग है यार, पैसे की किल्लत है। मुझे मिडिल क्लास से कोई तकलीफ नहीं है, आई एम प्राउड टू बी अ पर्सन इन मिडिल क्लास, बट मुझे ऐसा लगता था अगर मिडिल क्लास का मतलब है यार कंप्रोमाइज, एडजस्टमेंट, ईएमआई, छोटे छोटे घर, छोटी छोटी गाड़ियां, किराए के मकान, कंप्रोमाइजेज, एडजस्टमेंट, कंप्रोमाइज, छोटी छोटी चीज करते रहना, छोटी छोटी इंसान छोटी छोटी चीजों में उलझा रहता है। आपको क्या बताऊं मैं, मे बी जब हम आजकल मुझे नहीं मालूम, बट जब हम छोटे थे तो 8 साल की जब आपकी एज क्रॉस हो जाती है तो उसके बाद आपका बस में, ट्रेन में आधा टिकट लगता है। तो जब हम वो जाते थे ना बस ट्रेन में, तो हमारे साथ जो अंकल वगैरह होते थे, मैं 9-10 साल का था, तो वो मुझे बोला करते थे बेटे थोड़ा सा झुक जाओ, ऐसे एक छोटा छोटा सब्जी खरीदने जाएंगे तो दूर मंडी से खरीद के लाएंगे, किस लिए, क्योंकि वहां से सस्ती मिलती है। और लड़ किस बात के ले रहे हैं, रिक्शा वाले से बहस रहे हैं 5 रुपए के लिए, 10 रुपए के लिए, हर जगह पे डिस्काउंट खोज रहे हैं, हर जगह पे डिस्काउंट मांग रहे हैं। मुझे तकलीफ नहीं थी उस लाइफ से, लेकिन मुझे ऐसा लगता था मेरे मम्मी पापा जो कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन अगर कुछ और बेहतर जिंदगी मिल सकती होगी ना, तो क्यों ना हम उस बेहतर जिंदगी के लिए प्रयास करें, क्यों ना यार मैं मेरे परिवार को एक कमाल की जिंदगी दूं। और हम लोग सरकारी क्वार्टर्स में रहते थे, तो जब सरकारी क्वार्टर्स की लाइन खत्म होती थी तो वी यूज्ड टू बी लाइक ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ऐसे हम लोग रहते थे, 3 परिवार रहते थे वो क्वार्टर्स में। तो जब वो क्वार्टर्स खत्म होते थे ना, तो उसके बाद कोठियां शुरू हो जाती थी, लाइक बंगले जैसे बड़े मकान शुरू हो जाते थे, 500 गज वाले, 1000 गज वाले। और मैं मेरी माँ से पूछा करता था जब वो मेरे साथ जाया करती थी कि मम्मी इन घरों में कौन रहता है यार, ये ग्राउंड फ्लोर भी इनका, फर्स्ट फ्लोर भी इनका, सेकंड फ्लोर भी इनका, और हम एक एक फ्लोर पे एक एक परिवार रहते हैं, ये कौन लोग हैं। और मेरी माँ बोलती थी ये ना बड़े आदमी है, तो हमारे साथ मगजमारी मत किया कर, वो अलग हैं, हम अलग हैं, राइट, ये लोग बड़े लोग हैं। और कभी भी देखिए आप, उसके बाद हम हरियाणा रोडवेज बस में ट्रैवल करते थे, और हमारी बसों में 50 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी होती है, 100 लोग ऑलरेडी बैठे होते हैं, 50 ऊपर बैठने की तैयारी में होते हैं। और बाजू से जब एक कार निकला करती थी ना, उस कार में 2 ही लोग बैठा करते थे। मैं मेरी माँ से पूछता था यार इस बस में 50 की जगह इसमें 150 बैठे, उसमें यार 5 की जगह उसमें 2 ही बैठे हैं, ऐसा क्यों है, ये कौन है ये लोग यार, क्या करते हैं ये लोग। और मेरी मम्मी ने मुझे फिर से, मेरी मम्मी क्या समझाती थी मुझे, तो हम अलग हैं वो अलग हैं, वो ना बड़े लोग हैं, तो उनसे कंपैरिजन मत किया कर। और मुझे जैसे होता है ना बचपन में, डॉक्टर्स के बच्चों को लगता है डॉक्टर बनेंगे, सीए के बच्चे को लगता है सीए बनेंगे। अभी हमारे पास कुछ और खास देखने को था नहीं, मम्मी ये बोलती थी जिस भी आदमी को हम देख के उत्साहित होते थे, प्रोत्साहित होते थे, और हमारी माँ बोलती थी वो बड़ा आदमी है, तो हमने कहा जिंदगी में हम भी क्या बनेंगे, हम बड़े आदमी बनेंगे, राइट। तो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है हमें लेकिन ऐसा लगता था हम जिंदगी में बड़े आदमी बनना चाहते हैं। और ये बहुत था मेरे अंदर में, और हर बार हमारे परिवार में कभी भी कुछ भी होता था और कभी हमें कंप्रोमाइज या एडजस्टमेंट करना पड़ता था ना, तो ये चीज मुझे फिर से चुभने लगती थी, और ये सपना ना मेरे लिए बहुत बड़ा होता गया। आप चाहो तो इसे सपना बोल सकते हो, और आप चाहो तो इसे एक दर्द बोल सकते हो। और बहुत बार उस दर्द पे ना तकलीफ हुआ करती थी, और वो घाव और गहरा होता जाता था। तो मैं उस मौके की तलाश में था कि यार कुछ तो ऐसा करें जिससे बात बन जाए। और कुछ लोग ना, मेरे साथ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे लोग कमेंट करते हैं और मुझसे पूछते रहते हैं अपना करियर कैसे चुने। मुझे ऐसा लगता है मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, मेरी 10th की फीस 11 रुपए महीना होती थी, 132 रुपए सालाना में मैं पढ़ा हूँ। जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया 350 रुपए सालाना हमारी कॉलेज की फीस होती थी, वहां से हमने ग्रेजुएशन कर लिया। अब हम आपको क्या बताएं कि करियर कैसे चुना जाता है, लेकिन मेरे को जिंदगी में एक चीज समझ आती थी, भगवान जो मौका जब तुम्हें दे दे उस मौके का खुल के फायदा उठाना चाहिए। तो 10th के बाद हम लोग डॉक्टर इंजीनियर बनने की ट्राई करने लगे, मेरी पढ़ाई में नंबर अच्छे आते थे, तो आई थॉट आई विल बिकम अ डॉक्टर एंड इंजीनियर। और लेकिन कुछ कारणों से मेरा उधर हुआ नहीं, तो देन आई टुक अप बीकॉम, एंड बीकॉम करके फिर मैंने एमबीए करके किया। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता था गवर्नमेंट जॉब तो मेरी माँ करती है यार, उसमें उतनी बात नहीं बनी, मैं कुछ बड़ा करूंगा, और बड़ा करूंगा, और जॉब वाला आदमी क्या बड़ा कर सकता है, गवर्नमेंट जॉब की जगह प्राइवेट जॉब कर लो, चलो थोड़े ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। सो आई डिड माई एमबीए। और एमबीए की भी एक कहानी है, आज उस लंबी कहानी में मैं नहीं जाना चाहूंगा।
बिकॉज आई वॉज अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट और मुझे एमबीए करना था, वो भी कैट का एग्जाम क्लियर करना है, तो उसके लिए इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है, वो सब चीजें होती रही। लेकिन मैं किसी भी जद्दोजहद से कैट का एग्जाम क्लियर करके एमबीए किया और उसके बाद मेरे को जॉब मिल गई। अब एक इंसान, और जब मेरी जॉब मिली तो पहली जॉब मैंने बिहार झारखंड में की, दूसरी जॉब मेरी यूपी में थी, और थर्ड असाइनमेंट आई केम टू चंडीगढ़, जहां पे मैं ये 4 स्टेट संभाला करता था। अब किसी इंसान ने जिंदगी में अगर सब कुछ एडजस्टमेंट के साथ, कंप्रोमाइज के साथ काटा हो, मेरी एमबीए अगर मैं आपको बोलूं तो मेरी एमबीए के टाइम मेरे पास में साइकिल होती थी, कैनरा बैंक से लोन करके मैंने एमबीए पूरा किया था। अब ये मैंने एमबीए किया 2003 में, 2006 तक मैं मेरे कैनरा बैंक का लोन चुकाया करता था, जो मैंने एजुकेशन लोन लिया था। उस समय में अगर आपको कोई ये बिजनेस बताए तो फिर एक डर भी लगता है, बड़ी मुश्किल तो सेट हुई। और अब ये लोग कह रहे हैं कि यार ये बिजनेस कर लो, वो बिजनेस कर लो, पता नहीं हमारा कुछ रहेगा नहीं, इनका कुछ जाएगा नहीं। तो ये सब पंगे में अपने को नहीं पड़ना चाहिए, चुपचाप अपना काम करना चाहिए। 2007 में मेरे स्पॉन्सर ने किसी तरह से मुझे मना लिया एक प्रोग्राम में लेके जाने के लिए। मैं वहां प्रोग्राम में बैठ गया, शर्ट वर्ट पहन के गया था मैं, और वहां बाकी सब लोग सूट वूट में थे, और हमें भी बिठा दिया गया। हम अब सुन रहे हैं सारी बातचीत, और टीसी आए, एटीसी आए, डीटीसी आए, नए टीसी और नए एटीसी, उस तरह से जिस तरह से उस जगह पे रैंक्स थे जो, और लोगों को सम्मानित किया जा रहा है और लोगों को माला वाला डाल रहे हैं। और हमें लग रहा है यार ये टीसी बन गया, इसने टोटल 30,000 रुपए कमा लिए, तो इसमें माला डालने का क्या है। और या ये डीटीसी बन गया, इसने लाख रुपए 1.5 साल में कमाए हैं, तो इसको सम्मानित क्यों कर रहे हैं, मतलब कितनी ताली क्यों बजवा रहे हैं, ऐसा वैसा सब चलते रहे। और लास्ट में मेरे अपलाइंस वहां पे आए, और 27 साल मेरी उम्र थी, 27 साल उनकी उम्र थी। मैंने एमबीए किया, वो भी हिंदुस्तान के एक लीडिंग कॉलेज से। मेरा कॉलेज हिंदुस्तान में 16वां सबसे अच्छा कॉलेज है। हमारी आधी फैकल्टी इंडिया से बाहर से आती थी, और हमारे स्टूडेंट्स, आधे बच्चे हमारे कॉलेज के इंडिया से बाहर प्लेस होते थे। और मेरे सामने एक और लड़का खड़ा, वो भी 27 साल का है। लेकिन मजे की बात क्या है, उसको इनकम आती है करीब 20 से 25 लाख रुपए महीना, और वो आज काम बंद कर दे तो भी उसको इनकम आती रहेगी। ये मेरे लिए ना, आप समझिए, हम लोग छोटे थे तो हम लोग एक मुहावरे और पढ़ा करते थे स्कूल में, सांप सूंघ जाना, पांव तले जमीन सरक जाना, और सब आंखों के आगे अंधेरा छा जाना। तो आप समझिए मोटा मोटा मेरे साथ वो सब हो गया उस एक पल में, जब मैंने मेरे सामने एक 27 साल के लड़के को देखा जो मुझसे करीब 10-15 गुना ज्यादा पैसे कमा रहा था। ना उसने एमबीए किया, ना वो किसी लीडिंग मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। वो एक सिंपल ग्रेजुएट, वो भी एक छोटे से गांव से, लेकिन उसने एक बिजनेस किया जिसे बोलते थे नेटवर्क मार्केटिंग। और उस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में उसने काम किया और एक बड़ी सारी टीम बनाई। और आप लोगों को क्या होता है मुझे नहीं मालूम, और जब आप चंचल जी की या किसी बड़े लीडर की इनकम सुनते हैं तो आपके रोंगटे खड़े होते नहीं होते हैं। लेकिन जब वो बोल रहे थे कि मुझे 20 लाख रुपए महीना आता है बॉस, तो अपनी तो पूरी बॉडी में गूज बम्प जैसे हो रहे थे, मेरी पूरी बॉडी में रोंगटे खड़े हो रहे थे। और मुझे अंदर से आवाज आ रही थी, बॉस अगर ये कर सकते हैं कर तो हम भी सकते हैं, अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और मेरा एटीट्यूड था क्या, जब वो ताली बजवा रहे थे ना हमसे, जो भी एमसी थे प्रोग्राम थे, लास्ट तक आते तक मुझे ऐसे लगने लगा था यार आज जितनी ताली कहोगे बेटा बजाएंगे हम, लेकिन एक दिन ऐसा कारनामा करेंगे कि हमारे लिए पूरा देश ताली बजाएगा, राइट, करेंगे तो फिर धमाल मचाएंगे। और मुझे लगता है आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे, आप में से कुछ लोग पहली बार इस ऑनलाइन वेबिनार पे हैं या मेरी बातचीत सुन रहे हैं, आप में से कुछ लोग होंगे जो पुराना मुझे जानते हैं। लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि आप दो में से एक चीजें चुन सकते हो। पहली, प्रोग्राम में जाओ, तालियां बजाओ, लोगों का प्रोत्साहन करो, लोगों को मोटिवेट करो, करना चाहिए, बुरी बात नहीं है। दूसरा, हर प्रोग्राम में तुम अपना कुछ ऐसा कारनामा करके जाओ कि तुम्हारे लिए वहां बैठे हर इंसान ना उनके हाथ से ताली बजनी चाहिए, ऐसा कारनामा करके जाओ। तो मैं ये दूसरी टाइप वाला आदमी था, और मुझे लगा कि अब काम किया जाए, और बहुत जोशो खरोश के साथ मैंने 28 जून 2007 को मेरा बिजनेस शुरू कर दिया। जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको लगता है सारा ब्रह्मांड आप ही का इंतजार कर रहा था, आप जुड़ते चले जाएंगे, लोग, लाइन लग जाएगी, ऐसा। तो हमने भी शुरू किया, बहुत उम्मीद के साथ शुरू किया, लेकिन अब कुछ गलतियां हुई इनवाइट करने में या जो भी, उसकी वजह से मेरे, आप मानिए, करीब 100-125 पहले लोग मैंने खराब कर दिए। मैंने सिरसा में कुछ मीटिंग्स प्लान किए, चंडीगढ़ किए, गुड़गांव किए, आई नॉट गो इनटू डेप्थ ऑफ इट, बट पहले 125 लोग करीब आप मानिए जिनको मैंने इनवाइट किया, और वो मेरे साथ प्रोग्राम को देखने के लिए आई नहीं। मेरे अपलाइन को भी शायद ऐसा लगा, उस 4-5 दिन हम साथ में रहे, एक भी सेल क्लोज नहीं हुआ, उन्हें भी ऐसा लगा गेम ओवर है।
और वो भी मुझे सांत्वना दे के निकल गए कि कोई बात नहीं, वेल ट्राइड। ऐसा होता है ना, कभी एक अच्छा क्रिकेटर 0 पे आउट हो जाता है तो उसे बोला जाता है वेल ट्राइड, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम। तो वो भी मुझे बोल के निकल गए। और एक होता है बाय, एक होता है गुड बाय। मुझे आज भी याद है, वो जुलाई के फर्स्ट वीक में शायद गुड बाय हुआ था और वो निकल गई कि यार इस आदमी के बस का शायद कुछ नहीं है। मैं भी वापस लौट आया और जॉब पे जाने लगा, लेकिन अब जाया नहीं जाता था नौकरी पे। और तकलीफ नहीं थी मुझे, मेरी जॉब अभी भी अच्छी थी, सब कुछ सेम था, लेकिन ये अंदर में ना कुछ आ गया था। आज तक नहीं मिला था मुझे वो रास्ता जिससे मैं बड़ा आदमी बन पाऊं। और अब वो एक आदमी को मैंने देख लिया था, और अभी भी वो जो आवाज आई थी ना अंदर से कि बॉस अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, वो आवाज अभी भी आ रही थी। मतलब सब खत्म हो गया था। मैंने आपको हल्के से कह दिया 125 लोग मेरे बुलाने से आए नहीं, लेकिन मैंने इस बिजनेस में लोग देखे हैं, वो 2-2.5 लोगों को इनवाइट करते हैं, 3 लोगों को, 5 लोगों को इनवाइट करते हैं, और अगर वो ना आए तो उसके बाद वो भी नहीं मिलते हैं। लेकिन ये ना बड़ा बनना है और कुछ तो बड़ा करना है, अपने परिवार को आर्थिक आजादी दिलवानी है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, हमारे पैसे, घर में पैसे की किल्लत नहीं होनी चाहिए। लाइक वो इतना अंदर से मजबूत था। और उस एक इंसान को जिसको मैंने देख लिया था ना, उसके बाद मुझे लगा बस यार छोड़ना तो नहीं है, कुछ तो करेंगे। फिर मैंने उन्हें फोन किया, दोबारा बातचीत हुई और उनसे बात करके फिर हमने समझा कि कैसे किया जाए, क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला सर आप सिस्टम से काम करिए, तरीके से काम करिए। आप मोटरसाइकिल बेचते हैं उसका अलग तरीका है, नेटवर्क मार्केटिंग करने का अलग तरीका है, और अभी तक आप इसको अपने तरीके से कर रहे थे, अगर आप करना चाहें तो हमारे तरीके से कर लीजिए। तो बोला ठीक है सर, जब आपको पैसे दे ही दिए हैं, 1 महीना और आखिरी में ट्राई करते हैं, मतलब फिर से प्रयास करते हैं और दोबारा कोशिश करते हैं। तो दोबारा से प्रयास किया, लेकिन इस बार अलग सा था कुछ। और इस बार आप समझिए जख्मी शेर जैसे भी हम भी थे कि इस बार नहीं छोड़ेंगे बॉस, करके रहेंगे। लाइक दैट, विद दैट एटीट्यूड आई अगेन बाउंस्ड बैक इन द बिजनेस एंड दोबारा से शुरुआत किया। और इस बार धमाके के साथ काम किया और जबरदस्त इनकम बनाई। और पहले महीने में करीब 2-1 लाख रुपए की इनकम आ गई, दूसरे महीने अच्छी इनकम आई, तीसरे महीने अच्छी इनकम आई। देन आई डिसाइडेड टू रिजाइन माय जॉब और शुरू किया बिजनेस 28 जून 2007। 13 महीने तक मैंने नाटक किया ये बिजनेस नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। 13 महीने लगे थे मुझे, और 13 हफ्ते बाद बिजनेस की ज्वाइनिंग के 13वें हफ्ते में, 3 महीने के अंदर, आई वाज अ फुल टाइमर इन द बिजनेस। 28 जून 2007 को बिजनेस शुरू किया। 29 सितंबर 2007 इट वाज माय लास्ट डे इन माय ऑफिस। 30 सितंबर 2007 से आई टुक अप दिस बिजनेस फुल टाइम। अगले महीने माय वाइफ आल्सो रिजाइन। उसके बाद मेरे ब्रदर को यूएस जाने के लिए वीजा मिल गया और वो अमेरिका जाने की तैयारी में था। सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट था वो। उस समय में करीब 84,000 रुपए महीना कमाया करता था 2007 में। एंड देन आई आस्क्ड हिम, यार तू कहाँ बाहर जाएगा, यही कर लेते हैं। तो देन ही आल्सो स्टार्टेड विद मी और हम दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। और देन मी आई रिजाइन, माय वाइफ रिजाइन, माय ब्रदर रिजाइन इन 2007। और तब से लेके आज तक, ये 28 जून को, आज टुडे वी आर ऑन व्हाट 4th। सो अगले करीब 3 हफ्ते के बाद आई कंप्लीट 13 इयर्स इन द बिजनेस। 13 साल हो जाएंगे बिजनेस में, 3 महीने जॉब के साथ और पौने 13 साल जॉब छोड़ के इस बिजनेस को फुल टाइम करियर की तरह करते हुए। एंड इट हैड बीन अ फैंटास्टिक जर्नी। कुछ समय ऐसे भी आए जब चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हुई, यू नो, हमारा काम उतना अच्छा नहीं चला, लेकिन कुछ गलतियां हमने की, उन गलतियों को सुधारते गए, चलाते गए, ठीक करते रहे, और एक एक करके चीज़ें सुधरती चली गई। एंड वी बिल्ड दिस बिजनेस ब्यूटिफुली। और एक इंसान को जिंदगी में जो जो चाहिए होता है वो सारी चीज़ें हमें इस बिजनेस के माध्यम से देखने को मिली, हासिल की हम लोगों ने। लाइक अगर मैं आपसे बेसिक्स की बात करूँ तो द हाउस, ये जिस घर में मैं हूँ अभी, आई मीन इट्स अ 10,000 स्क्वायर फीट हाउस। और गुड़गांव जैसी जगह में आपको 10,000 स्क्वायर फीट का घर इज नॉट अ जोक। आई मीन इट्स अ बिग थिंग हियर, इट्स अ विला। आई मीन इस विला के बेसमेंट में करीब 2 करोड़ की गाड़ियां हैं जो इस विला के बेसमेंट में खड़ी हैं। मैं और मेरी वाइफ, हम लोग दुनिया घूमना चाहते थे। एंड पावर ऑफ दिस बिजनेस, वी हैव ट्रैवल्ड टू 27 कंट्रीज। 27 कंट्रीज हम लोग घूम चुके हैं। आई मीन बच्चे मेरे, they have been to London, Paris, Switzerland, US, UK, China, Bahamas, South Africa, Dubai, Belgium, Germany, you name it, they finished it. And good life, okay, whatever anybody expects, we are getting. अगर आप पैसिव इनकम की बात करें तो आई थिंक दिसंबर 2008 के आसपास मैं बोल सकता हूँ मुझे पैसिव इनकम आना शुरू हुआ था, एक डिसेंट इनकम आना शुरू हो गया था। और तब से लेके ये 12वां साल है पैसिव इनकम लेते हुए।
and I don't know, like business is good, life is good. We made a lot of properties here and there, and फिर books लिखे, and those books became bestsellers. I'm the only author on earth. मैं ब्रह्मांड का इकलौता लेखक हूँ. Amazon की टॉप 20 बिजनेस है सेल्फ हेल्प किताबों में 4 किताबें मेरी आती हैं. टॉप 4 books in Amazon top 20 books. Somebody was telling me I'm the most pirated author in India. मतलब एक ऐसा author जिसकी किताबें आपको हर बस अड्डे पे, हर स्टेशन पे बदहाल सी पायरेसी हो के पता नहीं कौन कौन से एडिशन कहाँ से लोगों ने छाप रखे हैं वो मिल जाती हैं. 5 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुके हैं. 6 लैंग्वेज होने वाली थी, कोरोना की वजह से रह गई. यूट्यूब चैनल इज देयर. वो चैनल को करीब 200 से ज़्यादा देशों में आज देखा जाता है. My online course, people from 11 countries, they are on that online course. People from US, Europe, Canada, people from Dubai, वो चीज़ें सीख रहे हैं जो हम लोग इंडियंस यहाँ पे हमारी टीम में हम लोग फॉलो करते हैं. So one more thing, I don't know, let me try if I can do it now. मेरी बातें आप लोगों ने सुनी. Let me share some of my photographs. ये जो माई लाइफस्टाइल बिजनेस है, इसकी वजह से मैं कहाँ तक पहुँच पाया, क्या क्या मुझे मिल पाया. इफ आई कुड शेयर समथिंग, आई विल ट्राई. आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, शायद कुछ सेटिंग्स में. हाँ सर करिए, शेयर स्क्रीन हो जाएगा. मैं शेयर स्क्रीन करना चाह रहा था, वो नहीं हो रहा. हो जाएगा सर, एक बार करके देखिए सर. पोस्ट नहीं, शायद पोस्ट में इस वजह से कैसे हो. नहीं ना. नो प्रॉब्लम, विल कंटिन्यू द प्रोग्राम. हम लोग अपनी बातचीत जारी रखते हैं. ये मेरा अब तक का सफर था, एंड जो ये सफर था वो बहुत शानदार रहा. इस सफर के दौरान यहाँ तक पहुँचने में 6 चीजें थी जिन्होंने मेरी बहुत मदद की. एंड आई विल नाउ क्विकली शेयर विद यू वो कौन सी 6 चीजें थी जिनको मैंने फॉलो किया और जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया. गौर से सुनिएगा आप, और आपको इनमें से अधिकांश चीजें पता होंगी. आप चंचल जी की टीम से हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग्स आपकी टीम में ऑलरेडी होती होंगी, बट आई वांट टू टेल यू क्रक्स एंड आई वांट टू गिव यू जूस ऑफ एवरीथिंग आई लर्न. तो 6 चीजें आपको बताता हूँ. नंबर 1 वाज माय पर्पस. वजह. मेरी आवाज ठीक से आ रही है ना? यस सर. हाँ, ओके. नंबर 1 वाज माय पर्पस. मेरी वजह ये बिजनेस को करने के लिए. मेरी वजह बहुत सिंपल और सरल है, और आपको साफ शब्दों में समझाता हूं. मेरी वजह इस बिजनेस को थी, आई वॉज हंग्री फॉर दिस बिजनेस. भूखा था मैं इस बिजनेस को करने के लिए. मेरे पहले कुछ सालों की एक्सपीरियंस शेयरिंग में जब लोग मुझसे पूछते थे कि आप अपनी एक्सपीरियंस शेयरिंग करिए, तो मैं स्टेज पे जाके बोलता था 5 कारण है जिसके लिए मैंने ये बिजनेस शुरू किया, नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया. रीजन नंबर 1 मनी, रीजन नंबर 2 मनी, रीजन नंबर 3 मनी, रीजन नंबर 4 मनी, रीजन नंबर 5 सम मोर मनी. मैंने पूरी जिंदगी पैसे की जो किल्लत देखी थी ना, मुझे लगता था कि मेरे बच्चों के पैदा होने से पहले मुझे ये सब निपटाना है. मेरे बच्चे जिंदगी में कभी पैसे की किल्लत होती है ये सुनेंगे नहीं. आई वांटेड टू फिनिश इट एंड आई वाज हंग्री फॉर इट. और इस बिजनेस में आपको एक लाइन बोलता हूं, आप हमेशा याद रखिएगा. वी आर लुकिंग फॉर पीपल हु आर लुकिंग. हम उन लोगों को ढूंढते हैं जो जिंदगी में कुछ ढूंढ रहे होते हैं. बाकी लोगों को आप कुछ भी समझाते रहिए, बात नहीं बनेगी. लेकिन जिस दिन तुम्हें वो आदमी मिल गया ना, वो महिला मिल गई, जो जिंदगी में कुछ खोज रही हैं और उनके पास एक वजह है इस बिजनेस को करने की, आफ्टर दैट नथिंग एल्स विल मैटर. मैं जब इस बिजनेस में आया तो मुझे बहुत साफ दिख रहा था मैं ये बिजनेस क्यों करना चाहता हूँ. आई वॉन्टेड टू बी फाइनेंशियली फ्री. मेरे पैसों का किल्लत में खत्म करना चाहता था, और मेरे को इस बिजनेस में दिखाई दिया हो सकता हूँ. जब पहली बार मैंने मेरे अपलाइन को उस दिन स्टेज पे देखा ना, तो अंदर से आवाज आई, बॉस यहां से बड़ा आदमी बना जा सकता है.
तो अगर यहाँ से बड़ा आदमी बना जा सकता है, तो फिर जब तक बड़ा आदमी नहीं बनेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत बार ऐसा रहा होगा मेरे साथ इस बिजनेस में कि जब मेरा भी मन किया यार कि शायद नहीं हो पाएगा, शायद टफ हो रहा है यार, शायद मुश्किल हो रहा है, यू नो, लेकिन हर बार वो पर्पस ना वापस खींच के ले आया। तुम्हारे पास 100 वजह हो सकती है इस बिजनेस को ना करने की, लेकिन अगर तुम्हारे पास एक वजह है, वन डीप कंपेलिंग रीजन व्हाई यू शुड डू इट, देन बॉस आप कुछ भी करके ये बिजनेस को करेंगे। 13 साल हो जाएंगे मुझे इस बिजनेस को करते हुए अगले 3 हफ्ते के बाद। Why I am still continuing in this business? Because मुझे वजह मालूम है इस बिजनेस को करने की। You know, I tell you, मैं और मेरी वाइफ हम शाम को 7 बजे के आसपास ऑफिस से आते थे। हमारे अप्लायंस ने हमें सिखाया था 4 प्लान रोज दिखाने। कई बार मैं उसको साथ ले जाता था, कई बार मैं उसके बिना जाया करता था, बिकॉज मेरा बेटे का बर्थडे है 18 मई 2007 का, मेरा बिजनेस है 28 जून 2007 का, तो मेरा 1.5 महीने का बच्चा था, हमारे फैमिली का पहला बच्चा था। हस्बैंड वाइफ, एक बच्चा, पहला बच्चा परिवार का। शाम को 7 बजे बहुत बार अगर वाइफ को साथ नहीं लेके जाता था तो मैं सीधा ऑफिस से निकल जाता था, और कई बार वाइफ साथ में होती थी, बच्चे को भी हम साथ में ले जाया करते थे। और यू नो, मंडे को आप समझिए 4 प्लान दिखाए, सॉरी ट्यूसडे को 4 प्लान दिखाए, वेडनेसडे को फिर 4 प्लान दिखाए, थर्सडे को 4 प्लान दिखाए। ये जब 16वां आदमी मना करता है ना, बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है, और आपको लगता है आप ये सब क्यों कर रहे हैं। और उस समय उसको ये समझाया करते थे, सर शायद ना हम आपको बता नहीं पा रहे हैं कि हमारा बिजनेस कितना बड़ा है, आप संडे को हमारे कार्यक्रम में आइए, हम वहां पे बताएंगे, अपने अपलायंस से मिलवाएंगे आपको, ये बिजनेस कितना शानदार है और कितने बड़े बड़े काम हमारी जिंदगी में कर सकता है। लेकिन अंदर से आवाज ऐसी आ रही होती थी, थोड़ा सा तुम अंधेरा करो और हाथ में एक डंडा होना तो मार मार के इसको ऐसा चमकाएंगे कि जिंदगी में किसी को ये मना नहीं करेगा दोबारा। यू नो, एक आदमी है 20,000 रुपए तनख्वाह उसकी, और जेब में हाथ डाल के मुझे बोलता था ये बिजनेस मुझे सूट नहीं करते। मेरा मन ऐसे होता था, तेरे जैसे 5,000 को मैं ऑफिस में तनख्वाह देता हूँ यार, यू नो। लेकिन शिष्टाचार के नाते जब वो टाई पहन के, सूट पहन के जाया करते थे तो रोज निकला करते थे। और जब कई बार 4-4, 5-5, 8-8 मीटिंग में एक भी सेल नहीं आती थी ना, लाइक मी एंड माय वाइफ, लाइक गाड़ी में हमारी ऐसे सन्नाटा होता था। इंडिका गाड़ी थी उस समय में मेरे पास, कंपनी की कार थी, और उस समय उस गाड़ी में रात को 1 बजे जब लौट रहे होते थे ना, ऐसा सन्नाटा होता था जैसे किसी का कोई दाह संस्कार करके और क्रिया विरिया करके वापस लौट रहे हो दोनों लोग, और एक दूसरे से ना आंखों आंखों में पूछते थे हमें ये बिजनेस करने की जरूरत क्या है। तुम अपने एसी कैबिन में बैठते हो, जितने पैसे खर्च कर सकते हो उससे ज्यादा मिलते हैं, उसके बाद मुझे भी मिलते हैं, व्हाई आर वी डूइंग दिस बिजनेस। लेकिन हम ये बिजनेस सपनों के लिए कर रहे थे, हम दुनिया घूमना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे। बहुत बार मन करता था छोड़ दें। एक बार मैं, और लोग भी आपके साथ ऐसा ऐसा करते हैं ना कि आपकी वो छुड़वा देते हैं, लाइक आप छोड़ना नहीं भी चाहेंगे, पीपल विल पुश यू। आई थिंक वंस वी वेंट, मैं और मेरी वाइफ इकट्ठे हम गए और किसी और वैज्ञानिक के पास गए। ही वाज आल्सो अ वेरी हाईली पेड साइंटिस्ट इन चंडीगढ़, और उन्होंने पानी पिलाया हम लोगों को, और उसके बाद चाय के लिए पूछ के हमसे और अंदर चले गए वो। और जाते जाते मेरी वाइफ को देख के बोल गए, डॉक्टर साहब आप भी। कई बार लोग कुछ ज्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन वो एक लाइन से, वो एक लुक आपको देते हैं और आपको ऐसा फील करा देते हैं तू कौन से गंदे कामों में पड़ा हुआ है। राइट, वो आदमी ना, अब वो आदमी तो चला गया अंदर, क्या बोल के गया मेरी वाइफ को, क्योंकि उनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, तो मेरी वाइफ को बोल के क्या गया, डॉक्टर साहब आप भी। मतलब बहुत साफ था, आप भी इन सब कामों में पड़ गए, आपको ये सब काम सूट नहीं करता है, लाइक यू नो दैट वाज हिज एटीट्यूड। और मेरी वाइफ भड़की नहीं वहां पे क्योंकि किसी के घर पे थे, लेकिन मेरी वाइफ ने पूछा, बस बाकी सब ठीक है यार, तुम मुझसे ना फ्रंट में मत लेके आया करो, मैं ना बैक से सपोर्ट कर सकती हूँ तुम्हें। मैंने 3 सवाल पूछे मेरी वाइफ से। नंबर 1, तू चाहती है हम लोग दुनिया घूमें? तू चाहती है अपने पास एक लंबा घर रहना चाहिए बिना EMI के? और तुझे लगता है हमारे पास एक लग्जरी गाड़ी होनी चाहिए, वो भी बिना EMI के? शी सेड यस। और तुझे लगता है ये सब चीजें एंजॉय करने के लिए तेरा पति तेरे साथ में रहना चाहिए? यस। देन आई सेड प्लान दिखा। जिंदगी बहुत सिंपल और सरल है मेरे दोस्त, कंफ्यूज मत होना। आप जिंदगी में 2 में से एक चीजें चुन सकते हो। एक होते हैं आपकी गोल, आपके लक्ष्य, और दूसरे होते हैं उस गोल तक पहुंचने का साधन, व्हीकल। मुझे मर्सिडीज चाहिए, मुझे एक बंगले में रहना है, साल के 100 दिन मैं दुनिया में बाहर घूमते हुए बिताना चाहता हूँ, और जिस तरह से मैं घूमता हूँ आम आदमी वैसे घूम भी नहीं सकता है। मेरे, आपको अगर घूमने के मैं किससे बताऊं आपको, ये नेटवर्क मार्केटिंग की पावर आपको मैं बता रहा हूँ। मेरे बिजनेस में जब 10 साल पूरे हुए
तो मुझे 10वीं साल की एनिवर्सरी मनानी थी। आई टाइप्ड ऑन गूगल मोस्ट लग्जूरियस होटल ऑन अर्थ, नाम आया बुर्ज अल अरब दुबई। मैंने फिर से टाइप किया बिगेस्ट रूम इन बुर्ज अल अरब दुबई, नाम आया डिप्लोमेटिक स्वीट। वो जो डिप्लोमेटिक स्वीट वो कमरा था ना, उसका किराया था करीब 4.5 लाख रुपए। रोल्स रॉयस आपको पिक करने के लिए आती है और एक रात का किराया बता रहा हूँ 4.5 लाख रुपए, और उसका साइज था 6,500 स्क्वायर फीट, 6,500 स्क्वायर फीट। और वहां पे जो साबुन वाबुन और परफ्यूम्स आपके लिए रखे होते हैं वो शायद 1 लाख रुपए के आसपास का सामान वहां पे वैसे रखा रहता है, छोटा मोटा। और मुझे लगा था कि जब 10वीं एनिवर्सरी मनानी है तो क्यों ना वहां मनाई जाए। आई हैव टेकन माई फैमिली टू बेस्ट क्रूज ऑन अर्थ, दैट इज इन बहामास। आप यूएस से जाते हैं, यूएस से वापस आते हैं, 15 दिन का क्रूज है, रॉयल कैरिबियन क्रूज, और आप उस पर फुटबॉल खेल सकते हैं। 5,000 लोग होते हैं उस क्रूज के ऊपर। मेरी वाइफ को देखना था ग्रैंड कैनियन, दैट इज दी क्या बोले आपको, दैट इज अमंग 7 मोस्ट पॉपुलर नेचुरल वंडर्स ऑन अर्थ, दुनिया के प्राकृतिक अजूबा में से एक है। और मैंने गाइड से पूछा, मेरी वाइफ ने गाइड से पूछा कि व्हाट इज द बेस्ट वे, हम कौन सा सबसे शानदार तरीका है जब हम जिससे हम देख सकते हैं ग्रैंड कैनियन। और हम इंडियंस को देख के, वो यूएस वाले गाइड्स को ऐसे लगता है ये लोग के पास कुछ होता नहीं है। तो उसने बोला मेरी वाइफ को जी अगर इतने मरे जा रहे हैं ना मैडम, तो अपना प्राइवेट चार्टर्ड एयरक्राफ्ट ले लीजिए, उसमें घूम लीजिए। पावर ऑफ दिस बिजनेस माय डियर फ्रेंड। मेरी वाइफ एक झटके में बोलती है हमारे लिए कल सुबह प्राइवेट चार्टर्ड एयरक्राफ्ट ले आइए। इस बिजनेस को छोड़ देना बहुत आसान है मेरे दोस्त, लेकिन अगर तुमने कर लिया, करने के बाद कहाँ पहुंच सकते हो वो मैं तुम्हें बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और जब वो जहाज था करीब 12,000-14,000 फीट पे जमीन से ऊपर, और मेरी वाइफ मुझे बोलती है यार एक फोटो खींचनी थी। मैं बोला इस पायलट को बोलो कि फोटो खींचनी है, जहाज को रोकेगा, नीचे करेगा और वापस पीछे लेके जाएगा जहां से लाया था। वो बोली ऐसे थोड़ी होता है। मैं बोला इसको 4 सीलिंग के बराबर पैसा दिया है, 8,40,000 रुपया 1 घंटे भर के लिए, सब होता है। एंड वी टोल्ड दिस गाय। और जब मेरी वाइफ ने उस पायलट को बोला ना, कैन यू प्लीज टेक द फ्लाइट बैक, पुट इट अ लिटिल डाउन एंड होल्ड इट देयर, वी वांट टू टेक अ फोटोग्राफ। और वो बोलता है यस मैडम आई विल डू इट फॉर यू। और जितने भी लोगों ने अपने को ना बोला था, जितने लोगों ने उस दिन, जितने लोगों ने जो हमें कहा था ना, वो सब आप समझिए हमने माफ कर दिया उस दिन। यू नीड टू डू इट माय डियर फ्रेंड्स, अपने बच्चों के सामने, अपनी वाइफ के सामने, यू शुड स्टैंड लाइक अ लायन, एंड इफ देयर आर लेडीज वाचिंग दिस प्रोग्राम, राइट, आप लोग इंडिपेंडेंट वुमेन के जैसे, पावरफुल इंडिपेंडेंट वुमेन के जैसे खड़े रहने चाहिए। परिवार में जो कुछ चाहिए आपके पास वो सब होना चाहिए, लाइक दैट। आई ऑल्सो फेल्ट लाइक क्विटिंग माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन अपना पर्पस बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो पहली चीज, अगर आपको इस बिजनेस में बड़ा करना है, टिकना है, यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपेलिंग रीजन व्हाई यू विल डू दिस। और मैं आपसे एक रीजन की मांग कर रहा हूं। आप में से अगर किसी इंसान ने ये किताब पढ़ी हो, ये हिंदी और इंग्लिश में है, 5 जनवरी को हम लोगों ने ये बुक लॉन्च की, अचीव मोर सक्सीड फास्टर। और इस किताब को लॉन्चिंग के लिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया से इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स मिनिस्टर खुद आए थे, क्योंकि हमारे बिजनेस को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि ये बिजनेस लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए सबसे कमाल का एक माध्यम है, राइट। इस किताब में 31 वजह है क्यों ये बिजनेस करना चाहिए, 31 रीजन। मैं बोल रहा हूं अगर आपको एक वजह मिल जाए तो भी आप ये बिजनेस में आगे निकल जाएंगे। मेरे पास एक वजह थी, मेरे पास ये बिजनेस को छोड़ने की बहुत वजह थी, करने की एक वजह थी। आई वांटेड टू बी फाइनेंशियली फ्री। मेरे घर से पैसे की किल्लत खत्म करनी थी, मुझे बड़ा आदमी बनना था, मेरे को पैसे का वो हाथ तंग वाला सिस्टम मेरी जिंदगी में खत्म करना था। बहुत आनंद आता है यार जब मेरा ड्राइवर ना मेरे बच्चों को शाम को बास्केटबॉल क्लास के लिए लेने के लिए आता है, फिर उनसे पूछता है कौन सी गाड़ी में जाओगे, और बच्चे चुन के बताते हैं ना, मर्सिडीज में जाएंगे, रेंज रोवर में जाएंगे, कौन सी कार में जाएंगे। दैट जॉय, I mean that is phenomenal, my friend. So you need to have a very clear purpose why you want to do it. दूसरी वजह आपको बताता हूं मेरी कामयाबी की, एक्शन एज पर सिस्टम। सिस्टम के हिसाब से काम करिए और एक्शन करिए, इंतजार मत करिए। व्हाट इज लाइक सिस्टम के हिसाब से काम करना क्या होता है, एक शब्द में आपको समझाता हूं, आपका समर्पण होना चाहिए, सरेंडर होना चाहिए सिस्टम पे। समर्पण क्या होता है, फॉलो विद फेथ, एक्शन विद फेथ। कुछ लोग मैंने देखा इस बिजनेस को कैसे करना चाहते हैं, वो लोग समझाते हैं, सिखाते हैं, मानते भी हैं, यूज नहीं करते हैं। सिखाओ मानो ये फर्स्ट लेवल है, लेकिन काम करो यार, और सिस्टम के साथ काम करो। मेरे गुरुजी हैं और वो क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ फेथ डज नॉट मैटर, इंटेंसिटी ऑफ फेथ मैटर्स।
आप किस चीज में भरोसा रखते हैं मेरे दोस्त, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से रखते हैं आप कितना अटूट भरोसा उस चीज में रखते हैं। जो भी सिस्टम आपके अप्लायंस ने बताया, आप उस सिस्टम को ब्लाइंडली फॉलो करेंगे। सारे सिस्टम अच्छे होते हैं, सारे सिस्टम एक से होते हैं, आपको खाली उस सिस्टम को ब्लाइंडली फॉलो करना है और अपने अपलाइन पे एब्सोल्यूट सरेंडर करना है। यू नो, एब्सोल्यूट सरेंडर बोले तो एब्सोल्यूट सरेंडर, सवाल जवाब नहीं होना चाहिए। एंड देन यू नीड टू टेक मैसिव एक्शन माय डियर फ्रेंड। बातों से नहीं होगा, मैसिव एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आपने मेरी किताब पढ़ी हो तो उसमें मैंने बोला मैड, बी मैड, पागल हो जाइए इस बिजनेस के लिए। मैड बोले तो मैसिव एक्शन डेली, मैसिव एक्शन डेली। जब मेरे अप्लायंस ने मुझे ये बिजनेस बताया ना, तो आजकल पता नहीं मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। हाँ, जब मैं छोटा था हमारे गांव में खिलौना मिलता था, उसमें एक बंदर या भालू होता था, उसके पीछे से आप चाबी लगाएंगे और वो बंदर ऐसे 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 करके बाजा बजाएगा। वो बंदर कब तक बाजा बजाएगा? जब तक वो बंदर के पीछे चाबी लगी रहती थी ना, तब तक वो बाजा बजाया करता था। हमारे साथ क्या हुआ, हमारे अपलाइन ने समझाया प्लान दिखाओ पैसे उठाओ, प्लान दिखाओ पैसे उठाओ, जाइए सेल करिए, बस। राइट, ये हमें सिखाया गया था। बिजनेस के पहले कुछ महीनों तक मैं वैसे प्लान दिखाता था जैसे वो एक बंदर है ना जिसके पीछे वो चाबी लगी है। नॉन स्टॉप प्लान दिखाते थे, नॉन स्टॉप प्लान दिखाते थे। मैंने इस बिजनेस में स्टार्टिंग में पार्ट टाइम में एक हफ्ते में 50-50 हजार का इनकम कमाया है जॉब के साथ। और अगर कोई कंपनी आपको 1-1.5 लाख रुपए देती है ना बॉस एक महीने का, तो आप समझिए, कई लोगों को मुझे हैरानी होती है, वो 20-30 हजार रुपए ले रहे होते हैं और बोलते हैं मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ। तो आप समझिए कोई आदमी अगर 1-1.5-2 लाख रुपए ले रहा होगा, वो भी आज से 13 साल पहले, 14 साल पहले, तो वो उस दिन का आज अच्छी खासी रकम होती है। और अगर कोई कंपनी आपको इतने पैसे दे रही है ना बॉस, तो आपको टाइम नहीं देगी। आई वॉज बिजी बॉस, बट आई वर्क लाइक क्रेजी, मैसिव एक्शन डेली, MAD, मैड, मैसिव एक्शन डेली। परिणाम क्या होगा? मेरे बिजनेस शुरू करा था जून 2007, 2009 खत्म होने से पहले पहले आई गॉट माई मर्सिडीज। मेरी पहली मर्सिडीज बेंज बिजनेस शुरू करने के 2 साल में मैं खरीद के लाया था। यू नो, एंड परिणाम और काम बहुत सिंपल और सरल। ये परिणाम कैसे आया? बिकॉज काम किया और बेसिक्स किए। मैंने आज से कुछ साल पहले एक कॉन्सेप्ट दिया था मेरी किताब में, बिग 6 ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आपके पास एक किताब है तो इस किताब में एक चैप्टर है, अगर आपके पास इंग्लिश वाली किताब है तो चैप्टर में 155 नंबर पे ये है, गेट मैड। और उसमें 6 चीजें हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे जरूरी हैं। वो 6 आपको पढ़ देता हूं फटाफट। नंबर 1, ज्यादा प्लान दिखाओ। नंबर 2, ज्यादा सेल क्लोज करो। नंबर 3, बाकी लोगों से ज्यादा जल्दी सीखो। नंबर 4, लोगों को प्रोग्राम्स में लेके आओ। नंबर 5, ज्यादा लीडर्स पैदा करो। और नंबर 6, ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करो नए लोगों को बिजनेस में लाने के लिए। इट्स कॉल्ड बिग 6 ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। आप ये बिग 6 को पकड़ लीजिए। और जैसे मैंने आपको बताया, अगर किसी का वाई क्लियर कराना हो, ये किसी का हाउ क्लियर कराना हो, ये रहा। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, मलयालम, वेरी सून इट विल बी इन उड़िया। और मैं आपको ये किताबें क्यों दिखा रहा हूं, उसकी एक वजह है, वो भी मैं आपको लास्ट तक बताऊंगा। यू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू वर्क एज पर सिस्टम, ये सेकंड चीज है। तीसरा, मैंने छोड़ा नहीं है, आई डिड नॉट क्विट। आपको ना इस बिजनेस में अगर आगे जाना है या लाइफ में आगे जाना है, तो आपको ना सुनने की कैपेसिटी डेवलप करनी पड़ेगी, ना सुनने की क्षमता आपको डेवलप करनी पड़ेगी। And people who cannot control their emotions, no, they will never be successful in anything in life. ये याद रखिएगा। चाहे फिल्म है, चाहे पॉलिटिक्स है, चाहे स्पोर्ट्स है, चाहे बिजनेस है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में कुछ लोग आते हैं, उनका जिक्र आपको करता हूँ। इफ यू हर्ड अबाउट अ मैन कॉल्ड वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर 10 लोगों की लिस्ट में शायद पिछले 2 दशकों से हैं। जब आपने और मैंने होश संभाला, तब से वो आदमी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से हैं और आज भी हैं। टॉप 20 रिचेस्ट पीपल ऑन अर्थ। वो बोलते हैं, इफ यू कैन नॉट हैंडल योर इमोशंस, यू विल नेवर हैंडल सक्सेस इन योर लाइफ। अगर तुम जिंदगी में अपने इमोशंस पे, अपने मूड पे, भावनाओं पे काबू नहीं रख सकते तो तुम्हें जिंदगी में कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। आपके इमोशंस आपको बोलेंगे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, लेकिन आपको टिके रहना है, बने रहना है। लाइक मैं स्टार्टिंग में बोला करता था कुछ लोगों को कि एक होती है बीओपी। बीओपी बोले तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन, हम प्लान दिखाने जाएंगे। और एक और होता है नॉट बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन, वो होती है रिवर्स बीओपी। आपने 30 मिनट उन्हें ये समझाया अपने प्रोस्पेक्ट को कि आपको ये काम क्यों करना चाहिए।
अब वो आपको 3.5 घंटे समझाएगा क्यों तुझे भी छोड़ देना चाहिए। आप बोलोगे यार मैं एक आदमी को जानता हूँ चंचल रस्तोगी, यार वो महीने के 25 लाख 30 लाख 50 लाख, पता नहीं सर की इनकम हर बार बड़ी मिलती है, तो सर आपको सही बता देंगे। लेकिन आपने उनको बोला मैं एक इंसान को जानता हूँ यार चंचल रस्तोगी, उनका नाम है, बॉम्बे में सेटल्ड है, करोड़ों की प्रॉपर्टीज हैं, बहुत बड़े बिजनेस को उन्होंने बनाया इस बिजनेस के माध्यम से। वो बोलेंगे भाई साहब मैं ऐसे 150 को जानता हूँ जिनका काम नहीं चला। उसके बाद भी तुम आओगे बाहर, उसके बाद भी तुम आओगे वापस और फिर से अगला प्लान दिखाने जाओगे। वो कैपेसिटी अगर तुम में है, then only you can become successful in this business. People will do anything with you, यार, right? और जब जब छोड़ने का मन करे ना तुम्हारा, तो एक चीज याद रखना, शुरू क्यों किया था। हर भगवान का रूल बहुत सिंपल है मेरे दोस्त, तुम्हें जो चाहो जिंदगी में वो मिलेगा, सिर्फ एक शर्त, तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यू नीड टू पे द प्राइस। हर चीज मिल सकती है, कीमत चुकानी पड़ेगी। और एक और फॉर्मूला है, I was in college, I learned this. Pay now. There are two things in life. One is pay and second is play. तो जॉन सी मैक्सवेल का फॉर्मूला है, और वो क्या बोला करते थे, जिंदगी में दो काम सबको करने हैं, एक है पे, बोले तो कीमत चुकाओ, दूसरा है प्ले, प्ले बोले तो मस्ती करो। वो बोलते हैं पे नाउ, प्ले फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, बोले तो जिंदगी में 2-3 साल किसी तरह से कीमत चुकाओ, लेकिन उसके बाद बची हुई पूरी जिंदगी तुम आनंद के साथ, मस्ती के साथ, खुशी के साथ अपना लाइफस्टाइल, अपनी मर्जी का लाइफस्टाइल जी सकते। देयर आर लाइक, जब मुझे क्विट करने का होता था ना, जब मुझे लगता था कि यार छोड़ दें यार इसको, लेकिन इस बिजनेस को क्विट करने का मतलब था सपनों को क्विट कर देना। और अपने को सपना तो छोड़ना ही नहीं था, वो सपने को बड़ा आदमी बनना है, हाथ तंग वाली प्रॉब्लम को खत्म करना है। एंड आई एम द लास्ट मिडिल क्लास मैन इन माय फैमिली। ओके, दिस वाज माय अंडरस्टैंडिंग। और हमेशा मुझे क्या लगता था, ये लोगों को गालियां देने दो, लोगों को बोलने दो, क्योंकि एक दिन गालियों का शोर तालियों की गूंज में बदलेगा। लेकिन वो आज नहीं होगा, वो एक दिन होगा। उस एक दिन का आपको इंतजार करना, और उस दिन आपको वो मिलेगा। जो मैं करना चाहता हूँ ना, वो मैं सब कर लेता हूँ। I have done scuba diving in Bali. I have done, somebody told me bungee jumping करनी है तो you go to this place called Macau, Hong Kong के बगल में Macau। I went there and did by bungee jumping कर दिया मैंने। Then I asked somebody, I want to do skydive. I went to Dubai and I did skydive. Then I asked people, I want to run a marathon race. कहाँ दौड़ूं? उन्होंने बोला नॉर्वे चले जाओ। I went to Norway and I did it. और हर बार जब मैं कुछ भी ऐसा करता हूँ, तो लोगों को थोड़ा अजीबोगरीब लगता है, और जो लोगों को लगता है थोड़ा पागलपन जैसा है, ये तो नहीं होना चाहिए। 4.5 लाख रुपए रात के जब मैं लगा के आया उस होटल में ना, 4.5 लाख रुपए का मतलब आप समझिए यार, लाइक 24 आवर्स यू पे 4.5 लाख रुपए, 20,000 रुपया पर घंटा उस रूम में खाली रहने के लिए। आप समझो, आज टुडे थर्सडे मेरे पास में 4.5 लाख रुपए हैं, कल शाम को मेरे पास 4.5 लाख रुपया नहीं है। like this. But every time I do this, I remember those days जब छोड़ने का मन करता था, जब ऐसा लगता था छूट जाएगा, ऐसा लगता था हो नहीं पाएगा, but you continue, my dear, you continue and pay the price. You need to pay the price. और सारे दिन एक से नहीं जाएंगे यार, तो क्या हो गया? Every day will not go the way you want it. Like कुछ दिनों में ना, ऐसे कई बार मान लो 2 दिन गए यार, जब अपने को सारा दिन घूम रहे हैं, फुल टाइमर हूं मैं, सारा दिन धक्के खा रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, एक आइटम नहीं बिकी, एक भी सामान नहीं बिका। एंड देन मेरी वाइफ मुझसे पूछती है, देख घर जब मैं वापस आ रहा हूँ तो मेरी वाइफ पूछती है हाउ वाज द डे टुडे, और मैं उन्हें बोला करता था टुडे वाज कैरेक्टर बिल्डिंग डे, आज चरित्र निर्माण का दिन था, आज परीक्षा का दिन था। और आज आपको मैं 10,000 स्क्वायर फीट का विला दिखा सकता हूँ, मर्सिडीज, रेंज रोवर, कलेक्शन ऑफ कार्स, कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज, 27 कंट्रीज, दिस बुक्स आर देयर, दिस इज देयर, दैट इज देयर, ये सब दिखा सकता हूँ मैं आपको। बट ये सब आया कैसे? I have had my share of character building days. Chanchal ji, he had his share of character building days. Today morning I was reading in Forbes magazine today. There was some interview by somebody, I'm missing the name. And this guy said, entrepreneurs should be prepared to be misunderstood for first few years of their life. अगर आपको businessman बनना है, businesswoman बनना है, तो जिंदगी के कुछ महीने शायद ऐसे जाएंगे जब आपको लोग समझेंगे नहीं, आपको गलत समझेंगे, ऐसे दिन जाएंगे। I mean, and that is the price you need to pay. So 3 चीजें मैंने आपसे डिस्कस कर ली। Now I'm moving to the 4th one. Number 1 is purpose. You need to be very clear about your purpose.
Number 2, very simple, action. And number 3, I did not quit. मैंने छोड़ा नहीं है. I did not quit. 4th is write goals. Very, very important. This is my favorite. My heart goes to this. I mean, this is very, very important. Write goals. अगर किसी टारगेट को तुम देख ही नहीं सकते तो तुम उस टारगेट को पूरा कैसे करोगे? How can you ever hit a target that you don't even see? Goals are very important in your life, my dear. And why do we set goals? हमें जिंदगी में गोल्स सेट क्यों करने चाहिए? बहुत सिंपल है. अगर तुम्हारे पास जिंदगी में रोज सुबह उठ के काम पे जाने की वजह ही नहीं है तो फिर काम पे कैसे जाओगे? Our goals motivate us to get up in the morning and to start working. लेकिन ट्रेजेडी क्या है ना, लोगों को मालूम ही नहीं है कि गोल आखिर सेट किए कैसे जाते हैं. लोग पता क्या करते हैं गोल्स के साथ? Some people will set too high goals, some people will set you too low goals, some people will set unclear goals. मैं आपको बोलता हूं, अगर आप गोल सेटिंग सीख गए ना, आपकी कामयाबी बहुत आसान हो जाएगी. अगर मान लीजिए आपने गोल सेट किए जो बहुत बड़े थे, you set goals that are too high. प्रॉब्लम क्या रहती है? You will quit even before you start. If you set too high goal, you will quit even before you start. ना एक जोक आया था, एक कंपनी है 100 करोड़ का बिजनेस करती है और बॉस ने अपने सेल्स ऑफिसर से बोला, इस साल हम 100 करोड़ नहीं करेंगे, इस साल हम 1000 करोड़ का बिजनेस करेंगे. और सेल्स ऑफिसर बोलता, नहीं सर, हम 1000 करोड़ का बिजनेस नहीं करेंगे, हम 2000 करोड़ का बिजनेस करेंगे. तो बॉस बोलता है, यार तू मजाक क्यों कर रहा है? वो बोलता है, शुरू किसने किया था? You know, when you set too high goals ना, जब आप बहुत ऊंचे गोल सेट कर लेते हैं, आपको अंदर से ना मोटिवेशन ही नहीं आता बाहर निकलने के लिए. You quit too soon. You quit before starting if you set too high goals. Some people they set too low goal. बहुत नीचे गोल सेट करते हैं. अगर वो गोल इतना छोटा है, you are not motivated to take action. It's not exciting. वैसे मैं उतना जिम विम जाता नहीं, but for example, I go to gym and I lift weight कितना 100, 120, 140 किलो वजन उठाता हूँ. आपने मुझे बोला आज इस जिम में एक कॉन्टेस्ट है और आज वो जीतेगा जो 40 किलो वजन उठाएगा. My average is 100 kgs and you're giving me a goal that is 40 kg. मैं उधर पार्टिसिपेट ही नहीं करूंगा. जब गोल बहुत छोटा सेट करते हैं ना आप, तो वो आपको एनकरेज ही नहीं करता है, आपको मोटिवेशन ही नहीं देता एक्शन करने के लिए. और तीसरा, गोल क्लियर नहीं होता है. Some people they will set hazy goals, not so clear goals. You know, for example, I tell you, आप गाड़ी ड्राइव करना चाहते हैं और वो गाड़ी की विंड स्क्रीन पे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आपको गाड़ी की विंड स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है, आप कितनी दूर जा सकते हैं? You can't even start. अपनी जिंदगी की गाड़ी आगे कैसे चलेगी यार, अगर अपने को दिखाई नहीं दे रहा जाना कहाँ है? You buy best of the car, maybe a Range Rover or a Mercedes or a Ferrari, और वो गाड़ी में आप बैठ जाओ, लेकिन रोड पे फॉग है, धुंध है, गाड़ी चला सकते हो तुम? बिल्कुल नहीं चला सकते. Why? Because आगे क्लैरिटी नहीं है. जब तक क्लैरिटी नहीं होगी हम आगे बढ़ नहीं सकते. So goal setting में you need to be very clear. We need to set clearly defined goals. एकदम साफ दिखने वाले लक्ष्य होने चाहिए. अर्जुन के जैसे हो जाओ यार, right? And then set your 2 goals, long term goal, short term goals. और मैं हमेशा एक चीज की फेवर में होता हूँ, क्या? You need to write your goals. You need to write your goals. एक किताब लिखी गई है जो सिर्फ इस बात का प्रमाण है कि जब आप गोल्स को लिखना शुरू कर देते हैं तो लिखे हुए गोल्स के पूरा होने की संभावना कितना बढ़ जाती है. There was a study done in Harvard Business School. 10 साल तक वो स्टडी चली थी और उस स्टडी में क्या पूछा गया, उसमें ये पूछा कि जो बच्चे MBA पार करके जा रहे थे, ऑल MBA ग्रेजुएट्स, उनसे पूछा गया कि किसके पास गोल्स हैं और एक्शन प्लान है. 100 में से 3 बच्चे थे जिनके पास रिटन गोल थे और एक्शन प्लान थे, और 14 बच्चे और थे जिनके पास में गोल्स तो थे. 10 I think 3% they had written goals and action plans and 10% were there जिनके पास written goals थे, लेकिन I'm sorry, I'll do it again. हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से जो बच्चे पास आउट करके जा रहे थे ना, उनसे पूछा गया क्या तुम्हारे पास रिटन गोल और एक्शन प्लान है? 3% ने बोला रिटन गोल और एक्शन प्लान है, 10% ने बोला मेरे पास गोल है लेकिन रिटन में नहीं है, 87% ने बोला हमारे पास कोई गोल नहीं है. 10 साल के बाद, गौर से सुनना जो बोल रहा हूं, 10 साल के बाद वो जो 3% स्टूडेंट्स थे जो पास आउट हुए ना,
जिनके पास रिटन गोल और एक्शन प्लान थे, दे वर अर्निंग 10 times more than बाकी सारा 97% का टोटल। जितना वो 97% टोटल कमाते थे ना, उससे 10 गुना ज्यादा एक एक बच्चे के पास था जिसके पास रिटर्न गोल थे। रिटर्न गोल्स आर वेरी पावरफुल। और गोल सेटिंग में आपको एक कमाल की चीज बताता हूं, विच इज रियली प्रोफाउंड। आई कॉल इट PDA, प्राइमरी डेली एक्शन। मैंने बहुत साल गोल्स लिखे, फोटो वोटो लगाई दीवारों पे, मेरे बेडरूम में, सब ड्राइंग रूम में, मर्सिडीज आएगी, इतना करोड़ का सेटअप आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन कुछ खास चीजें हो नहीं रही थी। देन आई थॉट प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम मैंने क्या समझी, दुनिया भर में जितने भी लोग गोल सिखाते हैं ना, वो लोग एक गलती क्या कर रहे हैं, गोल्स एक्चुअली दो तरह के होते हैं। गौर से समझना आपको, आई एम टेलिंग यू अ वेरी प्रोफाउंड पॉइंट, गोल सेटिंग में आपको काम आएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गोल्स, वन इज अ रिजल्ट बेस्ड गोल, सेकंड इज अ प्रोसेस बेस्ड गोल। रिजल्ट बेस्ड गोल क्या होता है? रिजल्ट बेस्ड गोल इज, मुझे मर्सिडीज चाहिए, मुझे 10 लाख रुपए की इनकम चाहिए, आई वांट टू बी अ मिलेनियर, दिस इज अ रिजल्ट बेस्ड गोल। एंड व्हाट इज अ प्रोसेस बेस्ड गोल? नाउ अब आपने ये तो सेट कर लिया मर्सिडीज चाहिए, 2 साल के अंदर अंदर चाहिए, लेकिन ये 2 साल करोगे क्या? कल सुबह उठ के क्या करोगे? ये अब आपको पता होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई कॉल प्रोसेस बेस्ड गोल। यू नीड टू सेट प्रोसेस बेस्ड गोल्स अलोंग विद रिजल्ट बेस्ड गोल। और आपको टॉप 3 चीजें खोज निकालनी है जो बहुत जरूरी है आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। आप समझो, आपने गाड़ी में जीपीएस लगाया, आपको दिल्ली है, आप दिल्ली से आपको जाना है दिल्ली में आपका घर है और आपको एयरपोर्ट तक जाना है। अब आपने जीपीएस में लगा दिया एयरपोर्ट, अब वो एयरपोर्ट आपको दिख रहा है, लेकिन अब आप क्या करेंगे? अब आप एयरपोर्ट की चिंता नहीं करेंगे, आप अगले 100 मीटर की चिंता करेंगे, 200 मीटर की, 300 मीटर की चिंता करेंगे, अगली रेड लाइट तक आप काम करेंगे। जब आप वहां पहुंच जाएंगे फिर आपको और आगे दिखेगा, जब आप वहां पहुंच जाएंगे फिर आपको और आगे दिखेगा। ये पीडीए क्या है? प्राइमरी डेली एक्शन। कौन से वो 3 काम हैं जो आपको रोज करने हैं, जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएंगे? तो अपने लक्ष्य निर्धारित करो और उसके बाद 3 काम निर्धारित करो जो तुम रोज करोगे, जिससे तुम अपने लक्ष्यों तक पहुंच पाओगे। नंबर 5 नाउ, दैट इज कांस्टेंट लर्निंग एंड ग्रोथ। 5वीं चीज जिसकी वजह से मैं जिंदगी में जहां भी पहुंचा हूं वहां पहुंचा हूं, इज कांस्टेंट लर्निंग एंड ग्रोथ। सीखना मत छोड़ना, लर्निंग मत लर्निंग सीखना कभी मत छोड़िए, ग्रो करना कभी मत छोड़िए। स्लाइड दिस, स्लाइड करेंगे तो अच्छा पोज मिल जाएगा। सो नेवर स्टॉप लर्निंग, नेवर स्टॉप ग्रोइंग। आप में से बहुत सारे लोग पार्ट टाइमर्स हैं और आप जहां भी आप जिंदगी में जहां पे भी अभी तक पहुंचे हैं वो भी तो सीखी थी ना आपने। मान लीजिए आप इंजीनियर हैं आज और किसी कंपनी में आप हैं और आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट संभालते हैं। यू आर नॉट बोर्न लाइक दैट। आपने 11th किया, 12th किया, नॉन मेडिकल के साथ किया, फिर आपने कंपटीशन का तैयारी किया, 4 साल आपने बीटेक किया, शायद उसके बाद 2-3 साल आपने एमटेक वगैरह किया, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम्स दिए, सब किया आपने। उसके बाद भी जब जॉब लगती है तो पहले 1 साल आप ट्रेनिंग की पोजीशन पे रहते हैं, 2 साल साइंस पढ़ी, 4 साल की बीटेक, 6 साल हो गए, 2 साल की एमटेक, 8 साल हो गए। उसके बाद भी आपको कोई बड़े प्रोजेक्ट पे नहीं डाला जाता है बिकॉज यू आर अ ट्रेनी। अगर वहां पे आपको इतना कुछ चाहिए तो आप सोचिए मेरे दोस्त, आपको यहाँ पे फिर कितना कुछ चाहिए। और एक बात और समझिए, आपकी करंट नॉलेज और स्किल आपको जहां तक पहुंचा सकते थे उन्होंने पहुंचा दिया। अब अगर आपको और आगे जाना है तो फिर आपको और सीखना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। ट्रेनिंग से घबराना मत। और आप खुशकिस्मत हैं, आपके साथ चंचल रस्तोगी जी जैसे कमाल के लीडर्स हैं। इतने सारे एनटीसीज के मैंने नाम सुने, बहुत लोगों को मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जीत शेखावत आई नो, आशीष जायसवाल आई नो, दुश्मन बोहरा जो हमारे ओडिशा से, आई नो दिस पीपल एंड दे आर कमेंडेबल लीडर्स, वेरी पावरफुल लीडर्स। और जो कुछ ये सिखा रहे हैं आपको, आप आंखें बंद करके सीखिए, सीखते चले जाइए। ये भंडार है ये लोग। चंचल जी को नेटवर्क मार्केटिंग का इतना एक्सपीरियंस होगा जितना शायद कुछ लोगों की उम्र नहीं है ना, उससे ज्यादा उस आदमी का नेटवर्क मार्केटिंग का। He is a living example, living demonstration of what network marketing can do to anybody. He's a living legend of network marketing. वो आपके साथ है, वो आपको सिखा रहे हैं। अगर आप उसके बाद भी नहीं सीखेंगे ना, then it's not the problem with system or the leadership. Problem is with you. Keep learning, keep learning, keep learning, keep learning, keep growing. I was in US 2 years back.
doing a program with Tony Robbins. And there I learned something really phenomenal, something profound. And he said, अगर तुम किसी लक्ष्य के पीछे पड़े हो ना, और वो लक्ष्य अगर पूरा नहीं हुआ, हासिल नहीं हो रहा, लक्ष्य मत बदलो, काम करने का ढंग बदलो, क्या कमी रह गई ना उसको सुधार करो। और सीखना ना जिंदगी में जरूरी है। जिस दिन सीखना बंद ना, उस दिन समझ लो गेम ओवर। नो, वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड टू लर्न ऑल द टाइम, माय डियर। यू नो, लाइक मैंने एमबीए किया सेल्स एंड मार्केटिंग में, मेरा जॉब लग गया। जो कुछ मैंने एमबीए में सीखा वो सिर्फ हम 10-20% यूज करते थे, बाकी सब मेरी जॉब में कामयाबी के लिए मैंने फिर से सीखा। नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया 2007 में। यार मैं एक्सपर्ट तो नहीं था ना, सीखा किया, एक्सपर्ट हो गए। लाइक किताबें कैसे लिखते हैं ये मुझे नहीं मालूम था। 2018 में आई पब्लिश्ड माय फर्स्ट बुक। मैंने सीखा ऑथर कैसे बनते हैं, बन गए। मेरे को नहीं मालूम था वीडियोस कैसे बनाते हैं, यूट्यूब पे वीडियो कैसे डालते हैं, ये नहीं मुझे मालूम था। मेरे पहले कुछ वीडियोस इतने वाहियात थे, जब मैंने उनको एडिटिंग के लिए भेजा तो मेरे एडिटर बोलते हैं सर इन वीडियोस पर पैसा खर्चा मत करिए, कोई इनको देखेगा नहीं। एंड टुडे my videos are being watched in 100+ countries. You know, millions of views are there from so many different countries. I was not a born YouTuber, but I learned it. जिंदगी में हर चीज सीखी है ना यार, तो ये भी सीख लेना चाहिए। मेरी वर्कशॉप्स में लोग आ रहे थे, लेकिन मुझे लगता था मेरा क्या एटीट्यूड रहता ना, अगर रिजल्ट नहीं आया तो मैं आपके पैसे को हाथ नहीं लगा सकता। दिस इज माय फिलॉसफी। आई विल टच योर मनी, I have right to touch your money if I am delivering you results. और मुझे लगता था मुझे instant results देने हैं। कुछ लोगों ने बोला यार बैंकॉक चला जा, वहाँ एक कमाल का ट्रेनर है, वो सिखाता है instant result कैसे ला। I went to Bangkok. Somebody told me go to Singapore, वहाँ एक ट्रेनर है, I went there. Somebody told me go to US, I went to US. Somebody told me go to Portugal, Europe, I just went there. I just hope कोरोना सब ठीक ठाक हो जाए। अक्टूबर में करीब 1 महीना I am spending with Richard Bandler, you know, and he is the guy who is founder of NLP. Like I'll be spending a month with Richard Bandler in October. अभी जून हुआ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने के बाद। I just hope you also pray that because I have paid quite a lot of money. पिछले 2 साल में मैंने ज्यादा नहीं तो 50-70 लाख रुपया खर्च कर दिया। किस लिए? सीखने के लिए। बट मुझे ऐसा लगता है अगले 5 साल में मुझे 200-300 करोड़ का आदमी बनना है। I want to grow in my life. I want to make it big in my life. You know, I जब मेरा बैंक बैलेंस कभी हम चेक करें तो मालूम नहीं रहना चाहिए कितनी जीरो है यार, गलती हो जानी चाहिए। 200 करोड़ है या 20 करोड़ है, लाइक दैट करके। जितना मेरे खानदान में पिछली 7 पीढ़ियों में नहीं हुआ उतना मैं करूंगा। उसके लिए मुझे सीखना है तो सीखेंगे ना। आप इस बिजनेस में आ गए हो, कोई बात नहीं है, लेकिन आप सीखते क्यों नहीं हो? सीखिए, बढ़ जाइए, सीखिए, बढ़ जाइए। सीख के हम सब पहुंच गए आगे, आप भी पहुंच जाएंगे। I mean, nobody is born expert, my dear friend. सीखने से कतराइए मत, सीखिए। Be a student of network marketing. And last thing, I think 6th, yeah, I'll tell you last thing is, मैंने मेरे बिजनेस में लोगों को इंडिपेंडेंट करने का बहुत प्रयास किया। आई क्रिएटेड इंडिपेंडेंट लीडर्स इन माय टीम। यू नो, बहुत साल मैंने बहुत सारी गलतियां की, लेकिन गलतियां कर करके धीरे धीरे सीखा कि अकेले काम करने से बात नहीं बनेगी। वी नीड टू क्रिएट लीडर्स। आई गॉट अ चांस टू रीड अ बुक बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी, और उसमें मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा, I = n²। उस फॉर्मूला का मतलब बहुत साफ था, जिंदगी में जितने बड़े होना चाहते हो ना, उतना ज्यादा लीडर्स आपको क्रिएट करना है। अगर लीडर्स क्रिएट नहीं करोगे तो बड़े नहीं बन पाओगे। Then I started working on building leaders in my team. बहुत मेहनत किया लोगों को सिखाने पे। प्रोग्राम से लोगों को जोड़ के रखिए, लीडर्स बनते चले जाएंगे। प्रोग्राम से लोगों को जोड़ के रखिए, अकेले बिजनेस मत बनाइए। बहुत गलती किया मैंने। प्रोग्राम्स के साथ बिजनेस को बिल्ड करिए, टूल्स इस्तेमाल करिए, लोगों को टूल्स दीजिए। Now tools are very powerful. I tell you one, अभी मेरे साथ पीछे हुआ, बैंगलोर I started a new team. अभी बैंगलोर में आप आईटीसी हो सकते हैं, प्लैटिनम हो सकते हैं, आप जो भी हो सकते हो, लेकिन एक नई टीम के लिए उनके लिए तो डीटीसीपी में हूँ, टीसीपी में हूँ, सब में हूँ। नाउ उधर से फोन आया मेरे पास, मेरे बैंगलोर से जो लीडर हैं, आई थिंक ही विल अचीव टीसी नेक्स्ट मंथ, राइट। तो उनसे बात हुआ और वो बोलते हैं सर मैं ना फोन पे अपॉइंटमेंट लेना चाहता हूँ, अब लोगों के पास आना जाना मुश्किल है, आप मुझे बताइए फोन पे कैसे अपॉइंटमेंट लेते हैं। और दूसरा सर जब मैं फोन करूंगा तो उन्हें बोलूंगा क्या। अब गौर से सुनिए, मैं 13 साल पुराना नेटवर्क मार्केटर हूँ, मेरे पास इस सवाल का जवाब है और मैं चाहूँ तो चुटकी में दे सकता हूँ। और जब आप जवाब देते हैं ना तो आपकी छाती भी चौड़ी हो जाती है, ईगो भी सेटिस्फाई हो जाती है। मैंने जवाब नहीं दिया, मैंने उनसे सवाल किया कि आपके पास हिंदी वाला बुक है या इंग्लिश वाला। उन्होंने बोला सर मेरे पास ना इंग्लिश वाला बुक है। मैं बोला एक काम करो, इंग्लिश वाली बुक खोलो और उसमें निकालो पेज नंबर 119। तो उन्होंने पेज नंबर 119 खोल दिया। पेज नंबर 119 पे मैंने उनसे पूछा क्या लिखा है। उन्होंने बोला सर 9 स्टेप हाउ टू टेक अपॉइंटमेंट ऑन फोन। पहला स्टेप पता क्या है? आप में से कुछ लोग हंसेंगे। पहला स्टेप है
मूड अच्छा करिए और अपनी स्टेट को, इमोशंस को अच्छा करिए। स्टेप नंबर 2, मुस्कुराते हुए फोन लगा दीजिए। यहां तक ये लास्ट में 9वां स्टेप है, और 9वां स्टेप पता क्या है? मुस्कुराते हुए फोन काट दीजिए। इससे ज्यादा डिटेल मैं उसको समझा नहीं सकता, इतनी डिटेल मैंने उस बुक में लिख दी, और उसने वो किताब में 119 नंबर पेज पढ़ लिया। अब अगला सवाल, सर मैं ना लोगों को अप्रोच कैसे करूं? अभी आई कुड गिव आंसर टू हिम। आप और जितने आप लोग खासतौर पे एसटीसी एंड अबव हैं, डीटीसी एंड अबव हैं, इस बात को गौर से समझिए। अब मैं चाहूं तो उनको फोन पे जवाब दे सकता हूं, आप ऐसे अपॉइंटमेंट लीजिए, ऐसे। मैंने फिर से क्या बोला? आप एक काम करिए ना, आप एक उस किताब में 113 नंबर पेज पे जाइए, पेज नंबर 113, 14, 15, 16, 17, 18, ये 6 पेज पे हम लोगों ने 46 रेडीमेड स्क्रिप्ट लिख के रखा है। किसी को भी इनवाइट करना हो ना, इस स्क्रिप्ट में से कोई भी एक बोल दो। अब गौर से समझना, मैंने क्या किया? मैंने जवाब नहीं दिया, मैंने मेरे डाउनलाइन, मेरे टीम मेंबर को ये सिखाया कि जवाब मिलेगा कहाँ। अगली बार वो बैंगलोर से मुझे फोन करने से पहले वो किताब में ढूंढ लेगा कि कौन सा जवाब मेरे को देना चाहिए। मतलब वो जो भी जवाब मुझे देना है, क्या वो किताब में है या नहीं है। अगर किताब में नहीं होगा तो वो मुझे फोन करेगा, और ऐसा कुछ हो नहीं सकता जो उस किताब में ना हो। ये एक टूल ना, हमारी कंपनी हमारे को बहुत सारे, हमारी कंपनी हमें बहुत सारे टूल्स टाइम टू टाइम देती रहती है। बहुत सारे टूल्स अपने को कंपनी देती रहती है। आपके अपलाइंस आपको बहुत सारे टूल्स देते रहते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे टूल्स उपलब्ध हैं। सही टूल्स का इस्तेमाल करिए, और इन सही टूल्स को इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को बड़ा बिल्ड करिए, लीडर्स को खड़ा करिए। तो ये मेरे 6 पॉइंट्स थे जो मैं आपको बताना चाहता था, जिनकी वजह से आई रीच्ड वेयरएवर आई हैव रीच्ड। नंबर 1, माय पर्पस वाज क्लियर। नंबर 2, मैंने एक्शन लिया, काम किया सिस्टम के हिसाब से। नंबर 3, आई डिड नॉट क्विट, मैंने छोड़ा नहीं। नंबर 4, मैंने अपने गोल सही से सेट किए। नंबर 5, मैं लगातार सीखता रहा और बढ़ता रहा। और नंबर 6, मैंने मेरी टीम में लोगों को इंडिपेंडेंट बनाया, उन्हें खुद अपने पांव पे खड़ा किया। ये 6 चीजें आप करिए, आई एम वेरी श्योर आपका बिजनेस कमाल का दौड़ेगा। और मैंने आपको बोला 2 वजह है जिसके लिए मैं ये बोलना चाहता हूं कि क्यों मुझे ऐसा लगता है हमारा बिजनेस अब कमाल का दौड़ेगा। जैसे ये कोरोना लॉकडाउन और ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। वैसे भी आई थिंक मंडे से पहले था लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 चल रहा था। अभी आई थिंक ओपनिंग आपका 1, 2, 3, 4 चालू हो गया। फेज 1 में चीजें खुलना शुरू कर देंगी। 2 चीजें हैं जो बड़ी वजह है हमारे बिजनेस को करने के लिए, और आप और मैं बहुत मेहनत करते थे लोगों को कन्विंस कराने के लिए उन 2 चीजों को। नंबर 1, इम्यूनिटी बहुत जरूरी है सर। आप इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स ले लीजिए, ये हम बहुत समझाया करते थे। हमारा 9E5 से लेके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम लोग दिया करते थे। दूसरा हम बोला करते थे उनको, सर एक्स्ट्रा इनकम कमा लीजिए, एक्स्ट्रा इनकम कमा लीजिए, एक्स्ट्रा इनकम कमा लीजिए। अब ये दोनों बातें आपको नहीं समझानी, कोरोना ने समझा दी, और पूरी दुनिया के 700 करोड़ लोगों को अच्छे से समझा दी। कौन सी 2 बातें? नंबर 1, इम्यूनिटी को लेके, हेल्थ को लेके पीपल आर गेटिंग स्केयर्ड नाउ। लोगों को हेल्थ को लेके डर लगने लगा है। पहले लोगों को ऐसे लगता था मैं जिंदगी में कभी बीमार ही नहीं पड़ूंगा। अब उसे लगता है अभी पड़ा बीमार, अभी पड़ा बीमार, अभी पड़ा बीमार। आप अगर गूगल के ट्रेंड्स में जाएंगे तो कुछ शब्द हैं जिनको सबसे ज्यादा सर्च किया गया पिछले कुछ महीनों में या हफ्तों में, वो हैं प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, सप्लीमेंट्स, आयुर्वेदा, इम्यूनिटी बूस्टर्स, ये सारी चीजें। और इनकी जबरदस्त डिमांड बढ़ रही है, और इनको हर कोई आदमी खुद से खोज रहा है। और अगर आप किसी के पास जाते हैं ना, आपके जाने से पहले वो इम्यूनिटी वाले प्रोडक्ट्स को खोज रहा है। आपको खाली अपनी रेंज दिखानी है, बतानी है और समझानी है। दूसरा इज फिनेंशियल इनसिक्योरिटी। अब बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई हैं, और इट्स वेरी सैड, लेकिन इंडस्ट्रीज लाइक एयरलाइंस, थाई एयरवेज जैसी कंपनीज, वर्जिन एयरलाइंस ऑस्ट्रेलिया, दे हैव फाइल्ड फॉर बैंकरप्सी। आई मीन दिवालिया घोषित होने के लिए इन लोगों ने एप्लीकेशन फाइल कर दिया है। लॉट ऑफ एयरलाइंस आर इन बैड शेप, आधी से ज्यादा बंद हो जाएंगी। जो बचेंगी उसमें जो लोग हैं, आई मीन दे आर वर्किंग एट हाफ द सैलरी। होटल्स का बहुत बुरा हाल हो गया, को वर्किंग का बहुत बुरा हाल हो गया, कमर्शियल रियल एस्टेट का बहुत बुरा हाल हो गया, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, रेस्टोरेंट्स, ये सारे बिजनेसेस आर वेरी बैडली अफेक्टेड नाउ। बहुत सारे लोग जो इन सेक्टर्स में जॉब कर रहे थे उनको एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी चाहिए। और 1-2 लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट करोड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल हु आर लुकिंग फॉर एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी। और उन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहिए जिसमें पैसे ना लगे, ज्यादा टाइम ना लगे, ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत ना हो, और ये तीनों चीजें नेटवर्क मार्केटिंग दे सकता है। अब ये दोनों चीजें लोग खोज रहे हैं। नंबर 1, अच्छी इम्यूनिटी, और नंबर 2, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। साथ में एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स कैसे बनाया जाए, और ये दोनों चीजें आप दे सकते हैं क्योंकि आपके पास ये दोनों है। और जब आप चीजों को, मुझे ऐसा लगता है
अब ना नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नए लीडर्स उभरने वाले हैं और ये वो लीडर्स होंगे जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अगले कुछ हफ्तों और अगले कुछ महीनों में पहुंचेंगे। आप यकीन मानिएगा, चंचल जी के सामने कुछ भी बोलना बहुत कठिन है और इन्होंने इतना इस बिजनेस को देखा है कि हम ज्यादा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी अगले 6 महीने में आप समझिए बहुत सारे नए सीलिंग अचीवर्स, बहुत सारे नए एनटीसीज इस बिजनेस में आने वाले हैं। और मेरा यकीन है वो ये जो ग्रुप हमारे पास आ जाना, ये इस ग्रुप में से बहुत सारे एनटीसीज, बहुत सारे अचीवर्स यहाँ निकलने वाले हैं। हमारा गोल्डन टाइम, यकीन मानिए हमारा गोल्डन टाइम, सबसे सुनहरा समय इस बिजनेस का शुरू होने लगा है। एक चीज मैंने सीखी है, मेरे और चंचल जी हम दोनों के कॉमन फ्रेंड हैं, मोहित टंडन करके। आई डोंट नो मोहित अभी आज इस हमारे साथ इस ऑनलाइन जूम मीटिंग में है या नहीं है, लेकिन मोहित और मैं एक चीज कई बार बात करते हैं कि जैसी नीयत वैसी बरकत। आप अच्छी नीयत के साथ काम कर रहे हैं, आप जब किसी के पास जाओ ना, ऐसे मत जाओ जैसे आप पता नहीं उससे क्या लेने आए हुए हैं, आप ना देने के भाव से जाइए आप उधर। और जब आप अच्छी नीयत से काम करते हैं, कमाल के परिणाम आते हैं, कमाल के परिणाम, उम्मीद से ज्यादा कमाल के परिणाम आ सकते हैं अगर आप सही नीयत के साथ में काम करें। कोई भी काम आप उठा लीजिए, और मैंने जिंदगी में यही सीखा है, आप ईमानदारी से काम करो, चाहे वो किताबें हो। लाइक जब मेरे को 3 साल लगे थे मेरी पहली किताब को लिखने के लिए, और हर दिन जब मैं किताब लिखता था ना, शाम को सोचा करता था लिखने के बाद, यार जो एक नेटवर्क मार्केटर किसी गांव में किसी शहर में होगा और उसको ये किताब, जब वो किताब ये पढ़ेगा, इसमें एक भी शब्द ऐसा नहीं होना चाहिए जो फालतू हो, और एक भी शब्द ऐसा नहीं होना चाहिए जो कम हो। वो सब चीज मैंने अपने आप को उस जहन में रखा करता था कि वो एक नेटवर्क मार्केटर जो ये किताब पढ़ रहा होगा ना, उसे ये किताब सब देनी चाहिए। 90% ऑफ माई बुक्स आर सोल्ड पायरेटेड, मुझे कुछ मिलता भी नहीं है, राइट, आई मीन बिक रही है बस। और वही मेरी इंटेंशन थी कि अच्छे नेटवर्क मार्केटर को अच्छी नॉलेज मिलनी चाहिए, लेकिन क्योंकि सही नीयत से किया ना तो काम चल गया। सही नीयत से आप जो करेंगे वो काम चलते चले जाएंगे, बहुत बरकत देंगे आपको। तो इस बिजनेस को जब आप लेना, आपको आपको अच्छी नीयत के साथ इस बिजनेस को करना है। 13 years आई हैव बीन इनटू दिस बिजनेस, और जब हमने शुरू किया था तो चंचल जी उस समय में एक बहुत प्रेस्टिजियस पोजीशन पे हुआ करते थे, इतना कुछ हम देखा करते थे। थैंक्स गॉड बहुत सारी चीजें मैंने आपको गिनवा दी जो इस बिजनेस से मुझे मिली हैं। वन ऑफ द थिंग्स दैट आई गॉट फ्रॉम दिस बिजनेस इज अ फ्रेंड लाइक चंचल रस्तोगी जी। सो ब्लेस्ड टू हैव अ फ्रेंड लाइक हिम एंड सो मेनी अदर फ्रेंड्स जो इस बिजनेस के माध्यम से मुझे मिले। इन द एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू, इस बिजनेस का सुनहरा समय शुरू हो रहा है, और आप सही समय पे सही लोगों के साथ सही बिजनेस को अब करने जा रहे हैं। जो आज तक नहीं हुआ ना, उससे बड़ा कमाल, उससे बड़ा क्या बोलूं, क्रांति बोलूं, उससे बड़ी रेवोल्यूशन इस बिजनेस में होने वाली है। अब तक ना लोग हिंदुस्तान को कैसे जानते हैं, महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, मोदी जी के नाम से जानते हैं, ताजमहल के नाम से जानते हैं, लेकिन हम ऐसा काम करने वाले हैं अगले 2-4 सालों में हिंदुस्तान को लोग माई लाइफस्टाइल नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से जानेंगे। और जब ये कारनामा होगा ना यार, तो हम सब लोगों का नाम सुनहरी अक्षरों में उधर टॉप पे आएगा। ऐसा काम हम लोग करेंगे। सो माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, वी विल डू वंडर्स टुगेदर। और ये जो अगला आने वाला समय आएगा और जब हिंदुस्तान में इस बिजनेस की धूम मचेगी, उस धूम को हम सब लोग मिलकर लीड करेंगे। ऐसी मेरी दिल से शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सब लोगों के लिए। गॉड ब्लेस यू गाइस, कीप शाइनिंग, थैंक यू सो मच। ये 1.5 घंटे का समय इतने सारे आप सब लोगों ने मुझे दिया, एंड आई वांट टू सी यू एट द टॉप। और अब कभी हम प्रोग्राम में मिलें तो आप सब लोगों को एज अ सीलिंग अचीवर, एज एन एनटीसी, एज एन आईटीसी मैं जरूर देखना चाहूंगा। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच दीपक जी। मैं जस्ट जो स्लाइड्स आप दिखा नहीं पा रहे थे, आई एम हैविंग समथिंग राइट, तो मैं चाहता हूं कि जस्ट मैं स्लाइड्स शेयर, मैंने वो सारी पीपीटी ऑलरेडी आपकी प्रिपेयर कर रखी है जो आपने मुझे भेजी थी। जी 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 सर, तो कैन आई शेयर? यस प्लीज सर। आप उसको अपनी लैंग्वेज में जो है जस्ट बता दें। आई एम शेयरिंग। सर ये छोटा सा पूरा नहीं दिख रहा है। अच्छा जी आपको सर इसको फुल साइज कर दीजिए। हाँ राइट सर, अभी फुल साइज दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है सर? या तो फुल साइज कर दीजिए सर।
क्लियर सर? राइट। ये एक मैगजीन की फोटोग्राफ है और इस मैगजीन में आप अगर ऊपर देखें तो ये सितंबर इशू है। मेरे पास इसका मार्च इशू था, मार्च एडिशन ऑफ दिस मैगजीन, और इसमें मार्च एडिशन में इस मैगजीन के कवर पे आई थी श्रीमती शीला दीक्षित जी, जो हिंदुस्तान की वन ऑफ दी व्हाट यू कॉल लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी। आप कुछ लोगों में से ये भावना हो सकती है कि शायद नेटवर्क मार्केटर्स पहले तो कुछ भी नहीं करते, हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है, दूसरा कुछ लोगों को मिलता है तो सिर्फ पैसा मिलता है। आप जो आप देख रहे हैं आप ये है एक मैगजीन का कवर स्टोरी, जहां पे 6 महीने पहले दिल्ली की 15 साल की चीफ मिनिस्टर आती हैं। उसी मैगजीन के सितंबर इशू में 6 महीने बाद एक माई लाइफस्टाइल का नेटवर्क मार्केटर उस मैगजीन के कवर पे आता है। राइट? थैंक यू। ये कुछ प्रोग्राम्स के फोटोग्राफ्स हैं, मतलब इंसान ना, और सबसे आनंद की बात मैं चंचल सर आप बताता हूं मैं कि ना, जब ये फ्रंट रो में बच्चे बैठते हैं ना और जब प्रोग्राम आप कर रहे होते हैं, वो पल जो होता है वो बहुत जबरदस्त होता है कि आपके पापा स्टेज पे आए और 1000 लोग, 2000 लोग, 5000 लोग ताली बजाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है जैसे ना मेरे बच्चे अब थोड़े बड़े हो जाएंगे ना, तो उनकी मैडम कभी स्कूल में टीचर पूछेंगे उनसे, बेटा तुम जिंदगी में बड़े होके क्या बनना चाहते हो? कोई बोलेगा शायद मेरे आइडियल है अमिताभ बच्चन, कोई बोल देगा शाहरुख खान, कोई बोल देगा मैं ये, कोई बोलेगा वो। लेकिन हमारे बच्चे शायद ये बोलेंगे वी वांट टू बिकम डायमंड्स इन माय लाइफस्टाइल, क्योंकि जो यहाँ मिलता है और जो लाइफस्टाइल वो यहाँ देखते हैं वो आने वाले, वो उनके बाकी क्लास वाले सारे बच्चों को नहीं मिलता हुआ। ऐसा एक रिकॉग्निशन हम जिसे बोलते हैं ना, वो ये बिजनेस दे सकता है। सो मनी, रिकॉग्निशन, फेम, यू आर ऑन मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स। ये हमारा बॉम्बे का षणमुखानंदा ऑडिटोरियम है। वी हैड आई थिंक 2500 लोग करीब इसमें थे। और एक मजे की बात मैं आपको बोलता हूँ, आज मैंने वैसे ही बोल दिया कि मैंने लोन लेके पढ़ाई किया, साइकिल पे मैंने एमबीए किया, लेकिन वो आप एक बार जब जिंदगी में कामयाब हो जाते हैं ना बॉस, तो लोग टिकट ले लेके पैसा खर्च करके वही कहानी सुनने के लिए आते हैं। मतलब आप में से अगर कुछ लोग जोश टॉक्स जानते हो तो वो जोश टॉक्स पे बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया जाता है, एंड आई एम द फर्स्ट पर्सन इन जोश टॉक जिसकी टॉक 0 से 10 लाख पे 1 मिलियन पे 3 महीने में पहुंच गई। जोश टॉक 5 साल से है। एंड जस्ट इमेजिन नो, जोश टॉक किस किस को बुलाता है, किस तरह के लोगों को बुलाता है। अनुराग कश्यप जैसे लोग जो फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं वो लोग आते हैं। सुपर 30 वाले जो मिस्टर आनंद कुमार हैं वो उस पर आते हैं, और उसमें वो नेटवर्क मार्केटर्स को बुला रहे हैं। आप समझिए, एक मैगजीन जो सीएम की फोटो डालती है कवर पेज पे, वो नेटवर्क मार्केटर की फोटो डाल रही है। एक जोश टॉक जैसा चैनल नेटवर्क मार्केटर्स को बुला रहा है। अब आप समझिए अच्छे दिन आने वाले हैं, और अच्छे दिन अपने आप आएंगे नहीं आएंगे, वो जिसके आने हैं वो देख लेगा। आप और मैं मिलके हम हमारे तो लेके आएंगे और नेटवर्क मार्केटिंग के लेके आएंगे, ये तय है। ये मेरी कुछ गाड़ियां मेरे घर के बाहर, इसके बारे में मैं जिक्र कर ही चुका था। ये वो मेरा दुबई वाला होटल है, उसकी लॉबी, या दीज आर सम ऑफ द प्रोग्राम्स। ये अभी हमने बुक लॉन्च किया था, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, दे आर नाउ रिकॉग्नाइजिंग की स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट, डिजिटल इंडिया, यूथ एम्पावरमेंट, इन सारी चीजों पे नेटवर्क मार्केटिंग योगदान देगी। उसके लिए 5 जनवरी को मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, भारत सरकार के मंत्री आए थे इस बुक की लॉन्चिंग के लिए। सो थिंग्स आर चेंजिंग माय डियर फ्रेंड्स, चीजें बहुत रफ्तार से बदल रही हैं। अब सिर्फ आपको और मुझे बदलना है बस। बुक लॉन्च, हमारे सलिल सर भी हैं उस लॉन्च पे, सर आए हुए थे। This was same book launch. ये हमने बात कर लिया, this book we discussed.
this also be discussed. डन सर, मेरे ख्याल ये सारी बातें हम कर चुके थे. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू चंचल जी, एक बार फिर से दिल से. हाँ. बहुत दीपक जी, आई एम रियली ग्लैड जस्ट लिसनिंग सच अ वंडरफुल सेशन ऑफ लाइफ कि आपने भी जिंदगी कैसे स्टार्टअप किया एंड एक अच्छी जॉब में होने के बाद आज लाखों का पैकेज के लिए लोग तरसते हैं, राइट. उस एज में लाखों का पैकेज 3 स्टेट को हैंडल करने के बाद भी सपने जो होते हैं जिंदगी में वो ड्राइव कराते हैं, वो ड्राइविंग फोर्स होते हैं किसी इंसान की जिंदगी में उसको आगे ले जाने के लिए, राइट. तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द लाइफ कि जिंदगी में ड्रीम इज द की फॉर इंटायर सक्सेस. वो पहला फ्यूल है जो आप एक करियर को टेक ऑफ करता है, राइट. और दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए, चाहे वो मैं हूं, आप हूं, या दुनिया के जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, राइट, उन सबके पास एक चीज कॉमन मिलेगी कि दे ऑल हैड ड्रीम्स, राइट. उन्होंने जिंदगी में बड़े सपने देखे और आज इसके कारण दुनिया उनको सुनती है और उनकी दीवानी है. तो सर, आई एम रियली बाय हार्ट, आई एम थैंक यू ऑन द बिहाफ ऑफ माय एंटायर टीम. more than 2,000 of 5-7,000 people are watching on YouTube, right? So आज मेरा भी पूरा स्लॉट जूम का पूरा फुल हो चुका है, राइट. पीपल आर आस्किंग सर एंट्री कर दो, मैंने कहा आप लेट हो, राइट. पूरा 500,000 का पैक पूरा हो चुका है, राइट. तो दोस्तों, दिस इज द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, राइट. और जैसा मैंने आपको बताया था दीपक जी के बारे में, 4 गाड़ियां हैं, एक 10,000 का पेंट हाउस है, राइट. और सबसे बड़ी बात कि पैसा बहुत सारे लोग कमाते हैं दोस्तों, मगर नाम इस दुनिया में कुछ ही लोग कमाते हैं. पैसा बहुत सारे लोग कमाते हैं मगर नाम कुछ लोग कमाते हैं. एंड दिस इज वन ऑफ द आइकॉनिक नेम इन इंडिया. दीपक बजाज जी आज हमारे साथ लाइव सेशन में थे और होप सो आप सभी को जिंदगी में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा इनसे कि जिंदगी में विद ड्रीम एंड डिटर्मिनेशन हाउ यू कैन अचीव big goals in life, how you can touch the pinnacle of the life. जिंदगी में बड़ी सक्सेस आपको कैसे हासिल करनी है, and everything is possible if you believe, right? So Deepak sir, I am really once again thank you for your great time, your entire well wishes and such a lovely word. आपने बहुत सारी प्यारी जो है अपनी feelings मेरे लिए भी just बोल. This is a great appreciation for me. Is a high love for me. This is called the real bonding of love, right? Always there, sir. That's way together we are growing in very big way. My life is a different kind of organization. Yes, sir. हम दूसरी कंपनियों की तरह नहीं है. हमारे यहाँ सब ब्रदर कल्चर है. We love each and everyone और हम सब मिलकर एक दूसरे ग्रोथ कर रहे हैं, right? So entire India, hope so you enjoyed a lot with the great session of Deepak Bajaj ji. I learned a lot from Deepak ji. And you also learn a lot from this session. Hope you must utilize. जितने कॉर्पोरेट के लोग आज इस सेशन को आप देख रहे होंगे, आपको दीपक जी काफी लोग जो बड़ी जॉब पे इंटायर इंडिया में, कोलकाता में है, दिल्ली में है, पंजाब में है, राजस्थान में, काफी जगह से लोग आपको देख रहे हैं आज, राइट. तो यू गाइज, जिंदगी में जॉब सिर्फ जिंदगी में एक ऑप्शंस के अलावा आप जिंदगी में अगर एक सेलेक्टिव ऑप्शन चुनना चाहते हैं जो आपको जिंदगी में 3 से 5 साल में सक्सेस के टॉप पे पहुंचा सकती है, राइट. और कॉर्पोरेट की इतनी बड़ी पोस्ट को छोड़कर दीपक जी रिजाइन करके लोग तो डरा करते हैं. अगर आज जिंदगी में जगह पे हैं तो दिस इज द बिगेस्ट एग्जांपल फॉर योर डिसीजन. जस्ट टेक दिस डिसीजन, एकदम डिटरमिनेशन डिसाइड करिए और एक बड़ा इतिहास बनाने के लिए एक बड़ा गोल सेट करिए. 2 से 5 साल की मेहनत है और जिंदगी भर की मजे हैं, एंजॉयमेंट है. आई कैन रिटायर्ड, यू बिलीव कि मैं इस एज में मैं रिटायरमेंट ले सकता हूं. एंड माय एंटायर नेक्स्ट जनरेशन इज नॉट, मतलब किसी को काम करने की जरूरत कभी जिंदगी में नहीं पड़ेगी. मैं इतना बना चुका हूं. बट कहते हैं कि लोगों ने दिया है, अब उनको वापस करने का टाइम है. जिन्होंने यहां पहुंचाया है, व्हाई आई एम डूइंग दिस सेशन एंड ऑल, क्योंकि लोग, आपने मुझे वहां पहुंचाया है, अब मुझे आपको वहां पहुंचाना है जहां आपने मुझे पहुंचाया है, राइट. तो आई एम ट्राइंग बेस्ट फ्रॉम माई साइड, यू हैव टू ट्राई बेस्ट फ्रॉम योर साइड, एंड टुगेदर, जैसे सिंगल हैंड से ताली नहीं बजती, मैं ऐसा कहता हूं दोनों हाथ से ताली बजती है, एंड टुगेदर वी कैन रॉक लाइक एनीथिंग. सो गाइस, मैं ऑफिशियली एक अनाउंसमेंट करके इस मीटिंग को फिर एंड करूंगा कि आज के दिन हमारा ये जो सेशन है, होप सो आपको बहुत अच्छा लगा होगा.
और संडे हमारा जो बीओपी है, आपके जितने नए गेस्ट हैं उनको बुलाइएगा संडे के टाइम, उनको अपॉर्चुनिटी दिखाने के लिए। मंगलवार को हम उनको ट्रेन करेंगे और अगले थर्सडे फिर किसी लेजेंडरी लीडर के साथ हम बातचीत करेंगे। पर आज जिन लोगों ने सेशन मिस किया, यू गाइज जिन्होंने आज दीपक जी का सेशन मिस किया किसी भी कारण से, दोस्तों यू आर डेफिनेटली कहीं ना कहीं से आपने जिंदगी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आपने मिस किया है। सो ऐसे जो गोल्डन